चलिए, इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को करना है भाई। इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को करना है, क्या हो जाएगा? देखिए, कह रहा है कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल का जो पर्यायवाची नहीं है, पंकज है, अंबुज है, वारिद है, पदम है। तो यहाँ पर आपका कौन सा नहीं होगा? तो जल्दी से राइट आंसर आप करेंगे इसमें वारिद। वारिद आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। वारिद इसमें कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो याद रखेंगे कमल के पर्यायवाची कौन से होते हैं? पंकज होता है, नीरज होता है, सरोज होता है, अंबुज होता है। ठीक है ना? और पदम होता है, राजीव बोल सकते हैं, एक होता है इंद्रिवर। तो ये सारे किसके होते हैं? कमल के हो जाएंगे। चलिएगा दूसरा क्वेश्चन। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अब यहाँ बताना है। अंबर है, दिनकर है, नीरज है, पुष्प है। तो कमल का आपको पर्यायवाची बताना है, क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे जो कमल का पर्यायवाची शब्द है नीरज है। अभी हमने बताया है कमल के पर्यायवाची पंकज, नीरज, सरोज, अंबुज, पद्म, राजीव, इंद्रिवर और शतदल भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे किसके होते हैं? कमल के होते हैं भाई। तो चलिएगा दूसरा क्वेश्चन देखा है आपने। अब यहाँ पर बात करेंगे आकाश की। तो आकाश का देखिए क्या होता है, यहाँ अंबर होता है। आकाश का क्या होता है? अंबर। आकाश का क्या होता है? अंबर होता है, नभ होता है, गगन होता है, व्योम होता है, शून्य होता है। ये सारे किसके होते हैं? आकाश के कहलाते हैं। दिनकर ये किसका होता है? आपका सूर्य का होता है। सूर्य का होता है दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर और मार्तंड। पुष्प की बात करेंगे फूल, प्रसूल, कुसुम याद रखेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कमल का पर्यायवाची शब्द है, अब यहाँ पर बताइएगा कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो बिल्कुल देखिए डी नंबर आपका पद बिल्कुल यहाँ पर कर्म बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तामरस देखिए क्या होता है? तामरस किसका होता है? ये होता है सोना का। सोमरस किसका होता है? शराब का पर्यायवाची। रसाल सभी को पता है किसका होता है भाई? आम का होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए कमल का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कमल के बहुत सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो कमल का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है कौन सा नहीं है। देखिए अनंग किसका होता है? अनंग होता है कामदेव का। अनंग किसका होता है भाई? कामदेव का होता है। बात करेंगे यहाँ पर धनेश, तो ये किसका होता है? कुबेर का होता है। धनेश किसका है? कुबेर का होता है। तो कमल की बात करेंगे, कमल के देखिए नीरद होता है, पंकज होता है और सरोद होता है और आपका अंबुज होता है, पदम होता है, राजीव होता है, अरविंद होता है, इंद्रिवर होता है। तो यहाँ पर आपका इंद्रिवर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? इंद्रिवर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। कमल का पर्यायवाची शब्द है, कमल का पर्यायवाची शब्द है, ये आपको बताना है। कुसुम, पुष्प, प्रसून या फिर पुंडरीक। कुसुम यहाँ पर बताना है कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो कुसुम है, पुष्प है, प्रसून है, पुंडरीक। अभी हमने यहाँ पर बताया क्या होता है कमल का पर्यायवाची क्या होता है भाई? यहाँ पर देखिए क्या होता है? पुंडरीक होता है। क्या होता है? पुंडरीक। कमल की हमने बहुत बार भी बताया है, तो कमल का आपका क्या हो जाएगा? पुंडरीक यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग पुंडरीक कर रहे हैं, पुंडरीक उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पुंडरीक इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमल का बताया हमने, याद रखेंगे नीरज, पंकज, सरोज, अंबुज, पद्म, राजीव, अरविंद, इंद्रिवर, ये सारे कमल के हो जाएंगे। इस बिल्कुल ही यहाँ पर याद रखेंगे। पुष्प का देखिए सभी को पता है क्या होता है? कुसुम, पुष्प, प्रसून, फूल। चलिएगा यहाँ पर देखेंगे कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल का पर्यायवाची अब नहीं है, फिर से बताइएगा कौन सा नहीं है। अभी सब कुछ बता चुके हैं। अरविंद, शतदल और सरसिज ये सारे कमल कमल के हैं। अमी इसका नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे डी नंबर हो जाएगा। बिल्कुल डी नंबर यहाँ का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किसका होता है? अमृत का होता है। अमृत का क्या होता है? सुधा, सोम, पीयूष, ये सारे किसके होते हैं? आपके अमृत के हो जाएंगे। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, फिर से बताएंगे कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर आपको बताना कौन सा नहीं हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए कमल के हमने क्या बताए थे? कमल का आपको बताया था नीरज, पंकज और आपको सरोज, अंबुज और पदम, राजीव और आपका अरविंद, इंद्रिवर, ये सारे हम इसके बताए थे। तो यहाँ पर इसमें बताना कौन सा नहीं है। तो यहाँ तो भाई देखिए सरोज भी है आपका, और इसमें बात करेंगे पंकज भी है, सरोज भी है, पंकज है और अंबुज है, पदम है, राजीव है, इंद्रिवर है, वह पुंडरीक है और आपका सतदल हो जाएगा और आपका जलजात हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आपका जलद नहीं होगा। क्या नहीं होगा? जलद। क्या होता है? जलद होता है। जिनके लास्ट में जा होता है वो सारी किसकी होती है? कमल की पर्यायवाची यहाँ पर होती हैं। बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। अंबुज, जलज, सरोज का पर्यायवाची शब्द है। हमने क्या बताया? जिसके लास्ट में जा होता है वो सारी क्या होती हैं? वो सारी कमल की पर्यायवाची होती। क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग।
देखिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिले जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो ये आपको बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। दांत का होता है दंत और रदन, झंडे की बात करेंगे ध्वज और पताका, कमल की बात करेंगे अंबु और आब, चांद की बात करेंगे राकेश और ऋषि। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा सी नंबर, अंबु और आब ये किसका होता है, ये कमल का नहीं होता है, ये देखिए किसका होता है, पानी का होता है, पर्यायवाची। तो सी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भाई बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, इसका राइट आंसर करिएगा क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग करेंगे क्या हो जाएगा भाई। केसरी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना क्या होता है। केसरी का पर्यायवाची मृगेंद्र, भुजंग, तुरंग या फिर अनंग। तो भाई देखिए केसरी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा मृगेंद्र। ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा, ए नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। अनंग की बात करेंगे तो अनंग देखिए इसका होता है कामदेव का, अनंग भाई होता है कामदेव का बिल्कुल। देखिए भुजंग की बात करेंगे तो भुजंग आपको पता है सर्प का होता है। तुरंग की बात करेंगे तो ये किसका होता है, घोड़ा है, घोटक का, घोड़ा और है, ये सारे किसके होते हैं, घोड़े के होते हैं तुरंग के। कह रहा किरण का पर्यायवाची शब्द है, किरण का पर्यायवाची शब्द आपको बताना क्या हो जाएगा। मरीच, रश्मि, पुष्कर या दीप्त। किरण का पर्यायवाची क्या होता है, किरण का होता है आपका मरीच होता है, रश्मि होता है और आपका दीप्त होता है। मरीच होता है, रश्मि होता है और आपका दीप्त होता है, बिल्कुल यहाँ पर लिखा हुआ है। पुष्कर ये देखिए क्या होता है, पुष्कर नहीं है, पुष्कर किसका होता है, ये आपका होता है तालाब का, तालाब का होता है पुष्कर। तालाब, सरोवर और तड़ाग ये सारे किसके होते हैं भाई, ये पुष्कर के होते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आया, आप सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। कुमौदी का पर्यायवाची शब्द है, कुमौदी का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा। कुमौदी का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पर देखेंगे चांदनी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चांदनी किसका होता है, देखिए चांदनी का मतलब कुमौदी, ज्योत्सना और चंद्रिका, ये सारे किसके होते हैं, ये होते हैं आपके कुमौदी के होते हैं, चांदनी के हो जाएंगे। चलिएगा यहाँ पर देखेंगे क्रोध शब्द का पर्यायवाची है भाई, क्रोध शब्द का पर्यायवाची आपको बताना कौन सा हो जाएगा। संताप है, अमरस है और आपका वैमनस्य है या फिर भीति है। क्रोध शब्द का पर्यायवाची आपको बताना क्या हो जाएगा। तो अमरस यहाँ पर आप देखेंगे, अमरस बी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर भाई बनेगा। तो अमरस बिल्कुल ही यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा, किसका, क्रोध का क्या हो जाएगा, अमरस हो जाएगा। संताप ये किसका हो जाएगा आपका, देखिएगा संताप आपका दुख का हो जाएगा। और आपका अमरस की बात करेंगे, अमरस देखिए क्रोध, रोष और रोग, ये सारे किसके हो जाएंगे, क्रोध, रोष और आपका रोग। वैमनस्य की बात करेंगे तो वैमनस्य किसका हो जाएगा, शत्रुता, किसका भाई हो जाएगा, शत्रुता का हो जाएगा। भीत की बात करेंगे तो ये किसका हो जाएगा, डर का हो जाएगा। भीत की बात करेंगे तो ये किसका हो जाएगा, ये डर का हो जाएगा भाई। क्रोध का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्रोध का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको बताना है क्या हो जाएगा। क्रोध का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे क्रोध का पर्यायवाची शब्द नहीं, आपको बताना है कौन सा नहीं होगा क्रोध का पर्यायवाची। तो बिल्कुल देखेंगे रोष, अमरस, कोप ये सारे क्रोध के होते हैं, तो ये सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ भाई बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोप और रोष शब्द का समानार्थी शब्द क्या है। कोप और रोष शब्द का समानार्थी शब्द आपको बताना है क्या हो जाएगा। कोप और रोष का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा, अभी हमने बताया क्रोध होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर। सभी लोग अपने अपने राइट आंसर करते रहेंगे, क्लास को शेयर जरूर करिएगा। कृष्णा का पर्यायवाची शब्द बताइए। कृष्णा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, राधा, रुक्मणी, द्रौपदी, यशोदा। भाई कृष्णा का जो पर्यायवाची शब्द होगा तो वो आप किसका होता है, द्रौपदी, किसका होता है भाई, द्रौपदी का होता है। याद रखेंगे, इसको और नाम से जानते हैं पंचाली, पंचाली के नाम से भी जानते हैं, पंचाली और द्रौपदी। और आप इसको बोल सकते हैं द्रुपदसुता, एक बोल सकते हैं द्रुपदसुता, द्रुपदस्ता, ये द्रुपदसुता। देखिए सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं, आपको सारे 100% बिल्कुल मिलने वाले हैं। हिंदी के आपके देखिए एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, इतनी आपको हिंदी करा दी जाएगी। तो कौशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 18 नंबर देखेंगे क्या हो जाएगा, दस्ता हो जाएगा, कुशलता हो जाएगा, अभ्यागत हो जाएगा, फिर पटुता हो जाएगा। तो बिल्कुल देखिए कौशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अभ्यागत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभ्यागत ये किसका होता है, अतिथि का होता है और पहुना का होता है भाई, किसका होता है, अतिथि और पहुना। तो ये किसके होते हैं भाई, अभ्यागत के होते हैं, ठीक है ना। तो कौशल का देखिए दस्ता, कुशल और पटुता, ये सारे किसके भाई, कौशल के भाई बनेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, तो भैया कामदेव का पर्यायवाची शब्द अभी बताया है, तो बताएंगे इसका क्या हो जाएगा, कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा।
तो सरोज, उरोज, मनोज या फिर पाथोज। तो बिल्कुल देखिए कामदेव का भाई पर्यायवाची क्या है आपका हो जाएगा मनोज। सरोज किसका होता है कमल का होता है। उरोज किसका होता है, ये उरोज होता है तो ये किसका होता है स्तन का, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बिल्कुल देखिए अभी हमने बताया अरविंद, शतदल और ये क्या है कमल का, याद कर लेंगे। देखिए नीरज, पंकज, सरोज, पद्म, अंबुज, अरविंद, इंद्रीवर, जलजात, पुंडरीक, राजीव, शतदल और सरसिज, ये सारे किसके होते हैं कमल के। अमी भाई किसका होता है, अमी होता है भाई किसका अमृत का। तो अमृत का भी देखिए ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अमी, अमृत, सुधा, पीयूष या सुरभोग, ये सारे भी आपके जाएंगे अमृत में जाएंगे। चलिएगा क्लास को बस ध्यान से आप एक बार देखते रहिए, एक दो बार क्लास देखेंगे तो बिल्कुल ही आपको यहाँ से बिल्कुल ही क्वेश्चन सारे मिलेंगे। कलश का पर्यायवाची आपको बताना है क्या हो जाएगा भाई। तो कलश का पर्यायवाची जल, कुंभ, पात्र या फिर उपस्कर। तो भाई कलश का पर्यायवाची शब्द बताना है क्या हो जाएगा। तो कलश का जो पर्यायवाची होगा भाई कुंभ होगा। क्या हो जाएगा भाई कुंभ, कलश का हो जाएगा भाई कुंभ। तो इसको क्या बोलते हैं भाई, कलश को गगरा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई गगरा, सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। पात्र आपको पता है बर्तन होता है। क्लास को भाई शेयर करिएगा भाई आप सभी लोग। कांच का पर्यायवाची शब्द क्या है भाई, कांच का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ देखेंगे कांच का पर्यायवाची क्या होता है भाई, शीशा होता है। क्या होता है भाई, शीशा होता है। कौन सा शीशा होता है देखेंगे यहाँ, सॉरी हाँ कांच का क्या होता है, शीशा होता है। ये नहीं, ये वाला कांच का शीशा होता है। और ये सारी वर्तनी मिस्टेक थी। केतु का पर्यायवाची शब्द है, केतु का पर्यायवाची क्या है, राहु, अंशुक, ध्वज या नाग। केतु का पर्यायवाची आपको बताना है। तो केतु का क्या हो जाएगा, ध्यान देखेंगे ध्वज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, ध्वज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केतु का मतलब क्या होता है, केतन, झंडा, पताका, ध्वज, ये किसका होता है, झंडा का होता है केतु, याद रखेंगे भाई सभी लोग। चलिएगा इसका राइट आंसर देंगे। केतु का पर्यायवाची शब्द है, केतु का पर्यायवाची शब्द है। तो अभी हमने बताया केतु का क्या होता है, देखिए केतु का क्या होता है, झंडा होता है, झंडा, केतन और आपका पताका और आपका ध्वज, ये सारे किसके हो जाएंगे भैया, ये आपके केतु के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। तो कौन सा नहीं है, बी नंबर देखेंगे यहाँ पर। तो राहु, नाग, अंशुल, ध्वज, तो यहाँ पर आपको बताना क्या हो जाएगा। केतु का पर्यायवाची है भाई, तो यहाँ पर्यायवाची है पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ध्वज बनेगा। क्या बनेगा भाई, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ बनेगा। कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है भाई, यहाँ बताना कोकिल का भाई समानार्थी शब्द बताइए सभी लोग। तो पिक है, मधुकरी है, कोयल है या श्यामा है। तो कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है, मधुकरी आप जो करें हैं बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोकिल किसका होता है, कोयल का होता है। कोयल, पिक या श्यामा, ये कोकिल सभी किसके होते हैं, कोयल के होते हैं। तो पिक, कोयल, श्यामा, ये सारे किसके भाई, कोकिल को हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काया शब्द का समानार्थी बताना है आपको। काया शब्द, काया क्या होता है, चसु और आपका तम, तरु या फिर गात। काया का आपको बताना है कौन सा हो जाएगा भाई, काया आपको बताना है। काया का क्या यहाँ पर आपका हो जाएगा, बिल्कुल देखेंगे डी नंबर, गात हो जाएगा। काया का क्या होता है, गात होता है, देह होता है और आप देखेंगे शरीर भी कहते हैं इसको और तन कहते हैं। ये सारा क्या हो जाएगा, काया का हो जाएगा। तो बिल्कुल तरु किसका है, वृक्ष का है। तरु किसका भाई, वृक्ष का है। तरु किसका है, वृक्ष का है। चचु आंख का है। चलिएगा यहाँ पर सभी लोग देखिए अपने अपने क्वेश्चन जरूर कमेंट करते रहेंगे। केहरी का समानार्थी शब्द बताना भाई, केहरी का समानार्थी शब्द आपको बताना क्या है। मतंग है, केसरी है, कपि है, हरिण है। तो केहरी का समानार्थी शब्द आपको बताना भाई क्या हो जाएगा। केहरी का आपका हो जाएगा भाई, केहरी का समानार्थी शब्द आपका हो जाएगा केसरी, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर भाई बनेगा। मतंग भाई किसका होता है, ये आपका देखेंगे हाथी का होता है। मतंग किसका होता है, हाथी का होता है। मतंग भाई किसका होता है, हाथी का होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे मतंग भाई किसका होता है, हाथी का होता है। किशोर का समानार्थी शब्द बताना है क्या हो जाएगा भाई, किशोर का समानार्थी शब्द बताना क्या हो जाएगा। कोलाहल, पारिवारिक, समझदार या तरुण। किशोर का आपको समानार्थी बताना है तो क्या हो जाएगा, तो किशोर का समानार्थी क्या होगा भाई, तरुण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। युवक और तरुण, आप बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा तरुण। कह रहा है किल्विश का समानार्थी शब्द बताइए भाई, किल्विश का समानार्थी शब्द बताइए क्या होता है। किल्विश का समानार्थी शब्द क्या होता है, देखिए पाप होता है, अपराध होता है और आपका छल, कपट, दोष, ये सारे किसके हो जाएंगे, किल्विश के हो जाएंगे। पाप, अपराध और छल, कपट, दोष, ये सारे किल्विश के हो जाएंगे। तो पाप, अपराध, छल, कपट, दोष, तो सी नंबर यहाँ पर आपका बनेगा भाई, बिल्कुल राइट यहाँ पर हो जाएगा।
कर का अर्थ नहीं होता है भाई। 30 नंबर देखेंगे, कर का अर्थ नहीं होता है। तो सूर्य है, हाथ है, किरण है या टैक्स है। तो भाई कर का अर्थ नहीं होता है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ए नंबर बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। कर भाई किसका होता है, ये आपका हाथ का होता है और आपका किरण का होता है, और आप इसको तरुण बोल सकते हैं। ये सारे किसके होते हैं, हाथ, किरण, तरुण, ये सारे सूर्य के होते हैं। कर का आपका हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर, यहाँ पर सूर्य दिखेगा आपको। खर शब्द का निम्न में से कौन सा एक अर्थ नहीं है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। खर शब्द का आपको बताना है, इसका राइट आंसर सभी लोग करेंगे। तो खर शब्द का अर्थ नहीं है, गधा है, बाण है, तिनका है, एक राक्षस है। तो खर शब्द का आपको अर्थ बताना है, क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे बाण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खर भाई किसका होता है, गधे का होता है, गधा। खर, तिनका, एक राक्षस, ये सारे किसके हैं भाई, गधे के हैं। तो आपका बी नंबर करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। कह रहा है खगेश का पर्यायवाची शब्द भाई है, खगेश का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर आपको खगेश का बताना है, क्या हो जाएगा, वासुदेव, वाक, या फिर वैतनेत, या फिर विदु। तो खगेश का पर्यायवाची शब्द आपका कह रहा है कौन सा है। तो वैनते आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खगेश का वैनते आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर भाई बनेगा। ये किसका होता है, गरुड़ का होता है, ठीक है ना, गरुड़ भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल वासुदेव किसको कहते थे भाई, श्री कृष्ण को कहा जाता था। वाक मतलब बोलना, और विदु मतलब क्या होता है, चंद्रमा का। ये किसका हो जाएगा, चंद्रमा का हो जाएगा। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। तो विनायक, एक दंत, धनद या फिर लंबोदर, कौन सा भाई नहीं है। 33 जाएंगे तो ये धनद जाएंगे भाई। ये किसका होता है, धनद आपको पता है किसका होता है। धनद आपका देखिए किसका होता है, कुबेर का होता है। धनद के क्या होते हैं, धनपाल होता है, याद रखें, धनपाल धनपति, और धनदीप, किन्नेर और धनेश्वर और कुबेर, जिसमें धन लगा वो किसके होते हैं भाई, धनद के होते हैं। याद रखेंगे आगे धन, तो लास्ट में भी स्टार्टिंग में भी सारे जितने धन आएंगे वो किसके हो जाएंगे, धनेश्वर या कुबेर के हो जाएंगे। तो बाकी तो आप सभी को पता है गणेश के कौन सा होता है, विनायक होता है, एक दंत होता है और लंबोदर होता है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है भाई आपका। ग्रीवा का पर्यायवाची शब्द है, ग्रीवा का पर्यायवाची शब्द है भाई, क्या है। तो ग्रीवा का पर्यायवाची शब्द आप देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ग्रीवा का जो पर्यायवाची होता है, पैर है, कलाई है, पृष्ठ या गर्दन है। तो ग्रीवा का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। ग्रीवा मतलब क्या हो जाएगा, गर्दन का हो जाएगा। बिल्कुल जो लोग गर्दन कर रहे हैं बिल्कुल ही उनका करेक्ट आंसर भाई हो रहा है। तो ग्रीवा का पर्यायवाची शब्द आपका गर्दन से हो जाएगा। गे का पर्यायवाची शब्द क्या है भाई, गे का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। 35 नंबर देखेंगे, गे का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है भाई। तो गे का पर्यायवाची किसका है, ग्रह का, ग्रह का हो जाएगा। गे का मतलब क्या हो जाएगा आपका घर, और आपका सदन हो जाएगा घर, सदन, निलय, आलय, निकेतन, घर, सदन, निलय, आलय, निकेतन, घर, सदन, निलय, आलय, निकेतन, घर का हो जाएगा। तो ये सारे किसके हो जाएंगे, घर के हो जाएंगे। तो गर्दभ भी देखिए, गर्दभ भी देख लीजिए किसका, ये गधे का होता है। व्योम किसका होता है, आकाश का होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर देंगे। ये का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा, अभी हमने बताया है। तो तम, तमस्तिमिर, सभा, परिषद, कोष्ठी, कंचन, व्योम, हसन। तो यहाँ पर आपको बताना है भैया कौन सा हो जाएगा। गे का समानार्थी शब्द आपको बताना है। 36 पर क्या होगा, गे का समानार्थी शब्द आपको बनाना है, क्या हो जाएगा। बिल्कुल देखिए यहाँ पर तीनों समझ में आ रहे हैं आपके, सदन, भवन, निकेतन। सदन, भवन, निकेतन ये किसके हो जाएंगे, गे के हो जाएंगे भाई। 37 देखिएगा, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गंगा का जो पर्यायवाची सही नहीं है, मंदाकिनी, भागीरथी, कालिंदी या फिर सुरसरिता। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर नहीं है। तो सभी को पता है कौन सा, कालिंदी। बिल्कुल आपका देखेंगे तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर बचेगा, कालिंदी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए जो गंगा के पर्यायवाची होते हैं, मंदाकिनी है, भागीरथी है, और आपका सुरसरिता है, देवपगा, और आपके देखेंगे देवपगा बोलते हैं। तो ये सारे किसके हो जाएंगे, आपके गंगा के हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आया, कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर सभी लोग करेंगे, कौन सा नहीं है, जानवी, देवपगा, सुरसरी, ये सारे गंगा के हैं। जानवी, देवपगा और आपका सुरसरी। तो सरिता आपका क्या हो जाएगा, गंगा का नहीं होगा। 38 देखेंगे, सरिता किसका होता है, ये आप जानते हैं किसका होता है, आपका नदी का होता है। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, और इसका राइट आंसर करेंगे। गंगा का एक नाम है भाई, गंगा का एक नाम है। तो सभी लोग बताएंगे गंगा का एक नाम है, क्या हो जाएगा। देखिए कालिंदी, यमुना, बिल्कुल देखिए सभी राइट आंसर आ रहे हैं। रेशमा जी की बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर करेंगे आप सभी लोग। अब यहाँ पर बताना है गंगा का एक नाम है, गंगा का एक नाम है। 39 में देखिएगा तो क्या हो जाएगा, अभी बताया सुरसरी। सुरसरी आपका करेक्ट आंसर भाई बनेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका, गंगा का समानार्थी शब्द नहीं है। गंगा का भाई समानार्थी शब्द नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे भागीरथी, सुरसर, मंदाकिनी ये सारे गंगा के हैं। तो आपका अवतरण बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवतरण ये किसका, गंगा का भाई नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पर सी नंबर बनेगा। जल्दी से देखिए सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यहाँ पर आपको बताना। 41 देखेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे उसका राइट आंसर करेंगे।
कह रहा निम्नलिखित विकल्पों में दो शब्दों का जोड़ा दिया गया है, प्रथमा और द्वितीय दिया गया है, वह जोड़ा ज्ञात करना है जिसमें द्वितीय शब्द का अर्थ प्रथम शब्द के समान हो भाई। तो देखिए गरुण पन्नागिरी और यहाँ पर दिया है गुण अलंकार मेघा रविनंदिनी और कुरु का धेनु। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सेम है। गरुड़ देखिए क्या हो जाएगा, गरुड़ और पन्नगारी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, ये दोनों सेम हो जाएंगे। गरुड़ का आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किसका होता है, गरुड़, पन्नागिरी और आपका खगेश, ये सारे आप देखेंगे गरुड़ के हो जाएंगे। कह रहा है गजवसा, और इसी प्रकार देखिए इसमें भी देना है गजवसा भानुफल तीर का आभूषण कुल का जात धाम का धाम का घाम। तो यहाँ पर आपको बताना क्या हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर भाई जो गजवसा दिया गया, गजवसा ए नंबर देखेंगे, ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। गजवसा का भानुफल आपका दिया गया है, तो यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो गजवसा भानुफल आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसका और क्या हो जाएगा, रंभा हो जाएगा। रंभा का क्या होता है भाई, केला होता है। गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, काया है, सभा है, कोश है या फिर कलेश्वर है। गोष्ठी का बताना है, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। तो गोष्ठी का क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया काया, क्या बताया भाई, काया बताया, क्या हो जाएगा, सॉरी गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना क्या हो। तो गोष्ठी का होता है सभा, क्या होता है भाई, सभा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर, घर का समानार्थी शब्द बताइए भाई। घर का समानार्थी शब्द बताएंगे सभी लोग, क्या हो जाएगा। तो घर का समानार्थी शब्द क्या होता है, देखिए अभी हमने बताया घर के पर्यायवाची निकेतन, गृह, आलय, निलय और आवास। निकेतन, गृह, आलय, निलय, आवास आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये यानी कि घर आपका करेक्ट आंसर बनेगा भाई। तो डी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भाई जाएगा। 45 नंबर देखेंगे, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है भाई। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, तो कौन सा है यहाँ पर आपको बताना है भाई। तो यहाँ पर देखेंगे कह रहा इंद्र, रतीश और आपका सरस, साचा और मघवा, घर, निकेतन, आयतन, निलय और यमुना, कालिंद्री, भानुतना और जानवी, या फिर इसके बाद कह रहा है वस्त्र, पाटक, अंबर, चीर। तो यहाँ पर आपको शुद्ध बताना है। तो शुद्ध देखिए क्या हो जाएगा, ये ए नंबर, घर, निकेतन, आयतन, निलय, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बात करेंगे, देखिए जानवी जो होता है अभी हमने बताया किसका होता है, ये किसका होता है, ये आपका गंगा का होता है, ठीक है ना, ये भाई गंगा का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, और इसी प्रकार देखेंगे भाई अंबर का, अंबर का क्या किसका होता है, ये भाई आकाश का होता है, ठीक है ना। बाकी सभी किसके, वस्त्र के हैं। तो इसलिए यहाँ पर बी नंबर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो घर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है भाई। अब इसका राइट आंसर आप सभी लोग करेंगे। तो घर का पर्यायवाची शब्द बताइएगा, 46 करेंगे आप इसका राइट आंसर। तो घर का भाई पर्यायवाची जो होता है अभी बताया आलय होता है, क्या होता है भाई, आलय होता है, आलय। और ये जो उरक की बात करेंगे, उरक और भुजंग ये सारे सर्प के होते हैं, उरक और भुजंग सर्प के, ठीक है। अनिल, हवा, वाती, ये सभी किसके, अनिल के हो जाएंगे। तो राइट आंसर आप यहां पर करेंगे, क्या हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये आपको बताना है भाई, घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घोड़े के देखिए हमने क्या बताया था, आपका अश्व बताया था, घोटक बताया था, तुरंग बताया था, है संधोबाजी। अश्व, घोटक, तुरंग, है संधोबाजी, ये सारे आपके किसके बताए थे, हमने घोड़े के बताए थे। तो इसमें कौन सा नहीं मिल रहा है वो आपको लगा देना है। तो अश्व बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई। 48 जाएंगे, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं, बाजी, तुरंग, शार्दुल या फिर है। तो घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बिल्कुल देखिए शार्दुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घोड़े के हमने बताया है, अश्व, घोटक, तुरंग, है संधव, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो बाजी, ये सारे किसके होते हैं, घोड़े के होते हैं, ठीक है ना। शार्दुल का क्या होता है भाई, शार्दुल का होता है केसरी, केहरी और सिंह। केसरी और आपका यहाँ पर केसरी, केहरी, सिंह, ये सारे किसके होते हैं, वह शार्दुल के हो जाएंगे। कुरंग देखिए पता है क्या होता है, कुरंग, कुरंग किसका होता है, कुरंग की बात करेंगे, कुरंग किसका होता है, ये आपका हिरन का होता है। कुरंग की बात करेंगे वो हिरन का होता है। भुजंग, भुजंग आपकी बात करेंगे, भुजंग सर्प का होता है। तुरंग आपका घोड़े का होता है। चलिएगा, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको बताना है क्या हो जाएगा। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा। तो अभी हमने बताया घोड़े का, आपको बता चुके हैं बहुत बार, अश्व, घोटक, वाजी, तुरंग, है सैंधव, ये सारे किसके, घोड़े के हो जाएंगे। तो डी नंबर यहाँ पर देखिए यातुधान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यातुधान किसका होता है, ये राक्षस का होता है। यातुधान किसका होता है, राक्षस का होता है। इसको असुर भी बोलते हैं, आप लोग सुने होंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा चिरंतन का पर्यायवाची शब्द है। चिरंतन का पर्यायवाची शब्द है, आपको यहाँ पर बताना चिरंतन का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर चिरंतन का पर्यायवाची शब्द आपका क्या हो जाएगा, शाश्वत हो जाएगा, शाश्वत। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सभी लोग इसका राइट आंसर करिएगा, जल्दी से करेंगे।
चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है भाई, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बिल्कुल देखिए मयंक, इंद्र, सुधांशु ये सारे चंद्रमा के सरोज नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका देखेंगे डी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। सरोज, पंकज क्या होता है? जलज होता है। तो ये किसके होते हैं? कमल के होते हैं। चंद्रमा का समानार्थी शब्द बताएं भाई, चंद्रमा का समानार्थी शब्द बताएं क्या होता है? अभी हमने बताया क्या होता है। चंद्रमा का मयंक होता है, इंदु होता है, सुधांशु होता है, विदु होता है। मयंक, इंदु, सुधांशु, विदु। मयंक, इंदु, सुधांशु, विदु ये किसके होते हैं भाई? चंद्रमा के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका इंदु बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ भाई बनेगा। इंदु आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। दिनेश किसका होता है? सूर्य का होता है। दिनेश किसका भाई? सूर्य का होता है। सूर्य का क्या होता है? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, मार्तंड और आदित्य। दिनकर, दिवाकर, मार्तंड और आपका आदित्य यहाँ पर याद रखेंगे। दिनेश किसका होता है बताइए? सूर्य का होता है। तो यहाँ पर अंशु की बात करेंगे, अंशु किसका होता है? ये किरण का होता है। किरण का क्या होता है भाई? अंशु। और रश्मि आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा बिल्कुल यहाँ पर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। चंद्रमा के पर्यायवाची का उपयुक्त युग्म आपको चुनिए। चंद्रमा के पर्यायवाची का उपयुक्त युग्म सुनिए। तो यहाँ पर आपको बताना क्या हो जाएगा। अभी हमने बताया है चंद्र और शशि किसके होते हैं? चंद्रमा के हो जाएंगे। बिल्कुल यहाँ पर डी नंबर आपका करेक्ट आंसर भाई बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर इसका राइट आंसर करते रहेंगे। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द भाई नहीं है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं। विदु, शशि, सूत्र या चांद। विदु, शशि, सूत्र या चांद। तो बिल्कुल यहाँ देखेंगे डी नंबर। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? विदु, शशि, सूत। यहाँ पर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा विदु, शशि, सूत, चांद। चांद तो चंद्रमा का होता है। सूत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूत किसका होता है भाई? ये होता है सारथी का। किसका होता है भाई? सारथी का होता है। रथ चलाने वाले को बोलते हैं, जो रथ चलाता है उसको सारथी बोला जाता था। कह रहा है चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है भाई। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर चंद्रापद, कुमोदी, ज्योत्सना दिया गया है। तो चांदनी का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको नहीं है तो डी नंबर मयंक हो जाएगा। ये शशि, राकेश, मयंक ये आप पढ़ा होगा। 57 जाएंगे भाई देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। कह रहा है चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अभी देखिए बताया चांदनी का कौन सा नहीं हो जाएगा? मयंक हो जाएगा। ये मयंक नहीं हो जाएगा। चंद्रताप, कुमोदी, ज्योत्सना सभी किसके हैं? चांदनी के हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर कह रहा है चंद्रिका का पर्याय है भाई। चंद्रिका का पर्याय है, इंपॉर्टेंट है आपका। तो चंद्रिका का पर्याय है आपको बताना है क्या हो जाएगा? तो कुमोदी आपका क्या हो जाएगा भाई? कुमोदी हो जाएगा। तो कुमोदी हो जाएगा। कुमोदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए चंद्रहास, चंद्रहास और रजत। चंद्रहास हुआ और आपका ये रजत हुआ। और बात करेंगे करवाल। तो ये किसके होते हैं? ये चांदी के होते हैं पर्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी से राइट आंसर करेंगे भाई। क्लास को लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जो लोग नए हैं। अगर आपको हिंदी की प्रैक्टिस चाहिए तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है भाई। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बिल्कुल बिल्कुल अब नजर आ रहा है तो बी नंबर हो जाएगा। कुमोदी, चंद्रिका, ज्योत्सना। यहाँ पर आप देखिए अगर रेगुलर क्लास लेंगे तो हिंदी आपकी बहुत ही परफेक्ट यहाँ पर आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालिंदी ये किसका होता है भाई? यमुना का होता है। किसका होता है? यमुना का होता है भाई। यमुना याद रखेंगे, ठीक है ना। बाकी सब तो सही है भाई। 59 देखेंगे। कह रहा है चांदनी का समानार्थी शब्द नहीं है। चांदनी का समानार्थी शब्द भाई कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे ज्योत्सना, चमक, रोशनी ये सारे चांदनी के हैं। बिजली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भाई समानार्थी नहीं है। तो बिजली किसका होता है? बिजली याद रखेंगे। तड़ित, चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी और विद्युत ये सारे किसके होते हैं? बिजली के भाई हो जाएंगे। तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर भाई बन जाएगा। यहाँ लास्ट क्वेश्चन आता है। आप देखिए लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल ही लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई। लाइक जरूर करेंगे भाई। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है भाई। तो चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है तो कौन सा भाई? अभी बताया तो कौन सा हो जाएगा आपका? यहाँ पर करवाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करवाल। तो ये किसका होता है? करवाल देखिए आपका होता है चांदी का होता है। चांदी और चंद्रहास और रजत ये सारे किसके हो जाएंगे? आपके देखिए चांदी के हो जाएंगे। चंद्रहास भी है, करवाल और चांदी के हो जाएंगे, ठीक है ना। पक्षी का क्या होता है? खग और विघ्न। खग और विघ्न ये पक्षी का होता है, याद रखेंगे। खग और विघ्न आपका पक्षी का होता है। मंथन की बात करिएगा भाई। मंथन किसका होता है? कामदेव और रतिपति। मंथन किसका होता है? कामदेव और रतिपति का होता है। बिल्कुल यहाँ पर प्रतिष्ठा का अर्थ दर्शाता है। तो प्रतिष्ठा का अर्थ दर्शाता है नंबर 1 सौभाग्य, दूसरा प्रभावी, तीसरा सम्मान, चौथा धन्य। तो यहाँ पर आपको बताना है प्रतिष्ठा का अर्थ दर्शाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिष्ठा क्या हो जाएगा? सी नंबर। सम्मान जो लोग कर रहे हैं सम्मान बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सम्मान होता है आपका इज्जत हो जाएगा और मान, ये सारे किसके हो जाएंगे? प्रतिष्ठा के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है प्रतिक्रिया का पर्यायवाची बताइए। प्रतिक्रिया का क्या हो जाएगा? ए नंबर देखेंगे प्रत्युत्तर, या दूसरा देखेंगे, तीसरा देखेंगे, या डी नंबर। तो इसका राइट आंसर करने क्या हो जाएगा? प्रतिक्रिया का पर्यायवाची सब आपको बताना है क्या हो जाएगा।
तो भाई प्रतिक्रिया का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ए नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर आप सभी लोग, फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सुमन है, पुष्प है, तनुजा है, कुसुम है। तो यहाँ पर आपको बताना है पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो भाई ये कौन सा हो जाएगा, तनुजा। यहाँ पर नहीं पूछा, सुमन पुष्प कुसुम ये सारे फूल के होते हैं, तनुजा आपका नहीं हुआ। तनुजा किसका होता है, ये आपका पुत्री का होता है, ये किसका, पुत्री का होता है। पुत्री के और देखिए बहुत से होते हैं, एक होता है सुता और एक होता है तनया, सुता तनया होता है, और आपका याद रखेंगे एक आत्मजा। ये सारे आपके किसके होते हैं, ये पुत्री के होते हैं, याद रखेंगे तनुजा, सुता, तनया, आत्मजा ये सारे पुत्री के होते हैं। यहीं पर अगर पुत्र की बात करेंगे, पुत्र की, तो इसमें जो ये वाली मात्रा है जिसको बोलते हैं बड़े या की हटा देंगे तो वो सारे किसके हो जाएंगे, पुत्र के हो जाएंगे। जैसे सुत और तनय और आत्मज ये सारे आपके किसके हो जाएंगे, ये पुत्र के हो जाएंगे। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ इसका राइट आंसर करेंगे। फल का समानार्थी शब्द बताएं, फल का समानार्थी शब्द बताएं। तो फरेब है, फड़ी है, परिणाम है या फिर फिराक है। तो फल का आपको बताना है समानार्थी शब्द भाई, फल का समानार्थी शब्द आप सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा, फरेब, फड़ी, फली या परिणाम या फिराक। तो यहाँ पर जो होगा आपका सी नंबर परिणाम आपका करेक्ट आंसर भाई बनेगा। फल का जो समानार्थी होगा तो परिणाम आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। देखिए फल का क्या होता है, परिणाम होता है, नतीजा होता है, आप और अंजाम भी बोल सकते हैं, ये सारे आपके हो जाएंगे, फल में जाएंगे। फड़ी किसका होता है, देखिए फड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं सर्प, उरग, आई ये सारे हमने कल बताए थे, भुजंग भी, ये सभी किसके होते हैं, आपके हो जाएंगे सर्प के हो जाएंगे पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, फितरत, फितरत का समानार्थी शब्द बताएं भाई। फितरत का क्या होता है, समय होता है, आराम होता है, स्वभाव होता है या खूबसूरत। तो फितरत का समानार्थी शब्द आपको बताना है क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा फितरत का स्वभाव, स्वभाव बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फितरत तो स्वभाव हुआ, और प्रकृति हुई, आहत भी बोल सकते हैं, और जैसे एक तरीके मिजाज, तो ये सारे आपके किसके हो जाएंगे, फितरत के हो जाएंगे। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे, कह रहा है आत्मभू स्वयं शंभु चतुरानंद विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुने। ये किसका है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश या गणेश। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए सभी को पता होना चाहिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका देखिए बिल्कुल ही राइट आंसर आप सभी लोग देखेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मा इसका बिल्कुल ही राइट आंसर भाई बनेगा। ब्रह्मा इसका एकदम ही करेक्ट आंसर बनेगा। ब्रह्मा का और होता है देखिए विधि होता है, विधाता होता है, और आपका स्वयं शंभु होता है, चतुरानंद होता है, और चतुर्भुज होता है, और कमलासन होता है। ये सारे आपके ब्रह्मा के देखिए पर्यायवाची बनेंगे। तो यहाँ पर जो आपका ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भाई बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। कह रहा ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द बताइएगा। तो ब्रह्मा का आपको पर्यायवाची बताना है क्या है, देखिए ब्रह्मा का भी हमने बताया है, कमलासन, चतुरानंद, चतुर्मुख या फिर चतुर्भुज। तो यहाँ पर जो आपका ब्रह्मा का होगा बिल्कुल देखिए चतुर्भुज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ब्रह्मा के देखिए आपके कौन से होते हैं, एक तो विधि होता है, ध्यान रखेंगे, विधि, विधाता, विधि होता है, विधाता होता है, और आपका होता है स्वयं स्वयंभू वो होता है, और चतुरानंद होता है, चतुर्भुज और कमलासन। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो चतुर्भुज आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ बनेगा भाई, डी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, और निम्न में से किस शब्द का अर्थ अन्न से भिन्न है। तो किसका अर्थ भाई अन्न से भिन्न है, अबला है, बला है, नारी है या महिला है। तो भाई किससे भिन्न है, अबला, बला, नारी, महिला। तो सारे देखिए आपको सेम दिख रहा है, बी नंबर बला। तो बिल्कुल ही देखिए महिला भी क्या होता है, नारी और अबला होता है, ये सारे महिला के हो जाएंगे। बला आपका इसमें क्या हो जाएगा, ये सबसे भाई भिन्न हो जाएगा बला। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपका दिया है वितुना, दामिनी, चंचला, तड़ित। तो यहाँ पर आपको बिजली का बताना है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर आपका देखिए ए नंबर वितुंडा आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बिजली की बात करेंगे तो बिजली आपका किसका है, बिजली की क्या होते हैं, एक आपको बताया था तड़ित बताया था, दामिनी बताया था, सौदामिनी बताया था, विद्युत, चंचला और चपला, ये सारे बिजली के आपको बताए गए थे। यहाँ पर देखिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका देखिए यहाँ पर हो चुका है, ए नंबर आपका यहाँ पर एकदम ही राइट आंसर हो चुका है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बगीचा का पर्यायवाची शब्द है, बगीचा का पर्यायवाची शब्द है कौन सा हो जाएगा, निर्जन है, व्यंजन है, आराम है या कल्पसाल है। तो यहाँ पर देखिए बगीचे की बात करेंगे तो बगीचे का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल देखिए यहाँ पर डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कल्पसाल। कल्पसाल है, वाटिका बोल सकते हैं, बाग बोल सकते हैं, उपवन बोल सकते हैं, वाटिका, बाग, उपवन ये भी सारे आपके बगीचे के ही पर्याय कहलाएंगे। चलिएगा बैल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। बैल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, अस्म है, प्रसव है, बलिवर्ध है या फिर गौ है। तो बैल का आपको बताना है पर्यायवाची शब्द नहीं है।
तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बैल का पर्यायवाची बताना है क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द नहीं है ए नंबर, असम बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। वृषभ, बलिवर्ध और गो, ये सारे किसके भाई, बैल के पर्यायवाची हैं, वृषभ, बलिवर्ध और गो। देखिए यहाँ लाइक कर देंगे आप सभी लोग, लाइक करते रहेंगे, बिल्कुल ही लाइक करते रहेंगे, कमेंट वगैरह आपकी सभी सारी लास्ट में ली जाएंगी। तो बादल का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। ये यहाँ पर एक बार जरा सा ध्यान से समझ लीजिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। बादल का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, जलधि। जलधि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, जलधि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलधि बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। तो बादल का आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल हाँ राइट आंसर बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। कह रहा बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो ये आपको बताना कौन सा नहीं होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 12 नंबर में बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो जलधि हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं, जलधि हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, देखिए बादल का जो होता है पर्यायवाची वो कौन कौन से होते हैं। आपका जलद होता है, ठीक है ना, जलद हो जाएगा। मेघ होता है, वारिद होता है, जलद, मेघ, वारिद, और आपका अब्र होता है। दूसरा होता है जीभूत। तीसरी बात करेंगे नीरद। ये सारे किसके होते हैं भाई, ये बादल के होते हैं, बादल के होते हैं। किसके होते हैं भाई, बादल के होते हैं। जिसमें लास्ट में दा है वो सारे बादल के होते हैं, ठीक है। लास्ट में दा वो किसके भाई, बादल के होंगे। और लास्ट में जैसे धी, लास्ट में धी आ जाए वो किसके हो जाएंगे, सागर या समुद्र के होंगे, ठीक है ना। और जिसमें दा आएगा वो बादल का हो जाएगा, धी वाला सागर का होगा, जा वाला आपका हो जाएगा कमल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पर आपको बताना है बादल का कौन सा नहीं हो जाएगा। 40 नंबर देखेंगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर करेंगे। अब्र है, जीभूत है, वारिद है, तो मरकट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी नंबर। मरकट यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बादल के हमने बताया जलद, मेघ, वारिद, अब्र, जीभूत, नीरद, अम्बुद, ये सारे किसके हैं भाई, बादल के हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहेंगे आप फिर देखिए बादल का पर्यायवाची इसमें बताना है जलद है, नीरद है, वारिद है या मेघ है। तो यहाँ पर आप 15 में बताएंगे बादल का क्या हो जाएगा। तो देखिए बादल के जलद, नीरद, मेघ आपका क्या हो जाएगा, वारिदी, आपका यहाँ पर सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो बादल के देखिए बताए जलद है, मेघ है, वारिद है, अब्र है, जीभूत है, नीरद है, अम्बुद, ये सारे आपके बादल के हो जाएंगे। वही जो वारिद है आपका ये किसका बताया, दी किस में आता है, आपका समुद्र में आता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। 15 नंबर का राइट आंसर करिएगा आप सभी लोग। बादल का समानार्थी शब्द बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे बहुत बार बताया बादल क्या हो जाएगा, जलज, आपका क्या हो जाएगा भाई, बादल का जलज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आया, कह रहा बाण का पर्याय क्या है। बाण का पर्याय आपको बताना है, बाण का पर्याय आपको बताना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बादल का समानार्थी शब्द भाई बताना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अम्बुद होगा बादल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर बाण का पर्यायवाची शब्द बताना क्या होगा भाई। बाण का क्या हो जाएगा, है, असी है, उर्वी है, फिर आंसू है। तो बाण का जो पर्यायवाची डी नंबर करेंगे, डी नंबर आपका आंसू का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाण के क्या होते हैं, आपका तीर होता है, तीर बोल सकते हैं, तोमर होगा, आंसू होगा, उत्सर होगा और सिलीमुखी, ये सारे किसके हो जाएंगे, आपके बाण के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप भाई 18 नंबर, बाण के पर्यायवाची शब्द को चुनिए। अभी हमने बात की है बाण का पर्यायवाची क्या होता है, एक सर होता है और सिलीमुख, ये आपके किसके होते हैं, बाण के होते हैं। सर और सिलीमुख आपका बाण का पर्यायवाची हो जाएगा। देखिए लाइक भाई सभी लोग करते रहेंगे, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और लाइक जरूर करते रहिए। बसंत का पर्यायवाची शब्द बताना है भाई, बसंत का पर्यायवाची आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो 19 नंबर पे जाएंगे, क्या हो जाएगा, बसंत का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा बसंत का जो पर्यायवाची होगा, बिल्कुल देखिए आपका ऋतुपति या फिर कुसुमाकार या फिर मधुमास या फिर कांतार। तो बसंत का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर देखेंगे आपका हो जाएगा कांतार। उसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा कांतार, आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बसंत के देखिए और कौन कौन से होते हैं, बसंत का होता है आपका ऋतुपति या फिर कुसुमागार या मधुमास, ये सारे। और देखिए कांतार की बात करें, वन, जंगल, अरण्य, कानन या विपिन, ये सारे किसके होते हैं भाई, बसंत के हो जाएंगे। 20 नंबर नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है। अब यहाँ पर ही बताना है। बादल का देखिए क्या बताया था, बादल का आपको बताना है क्या होगा, मेघ, वायु, समीर। और यहाँ पर देखेंगे
देखिए हवा का क्या होता है, हवा का होता है वायु, समीर, अनिल। तो यहाँ पर देखेंगे ए नंबर आपका पहले ही गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर ए नंबर आपका करेक्ट आंसर भाई बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, कह रहा बोध का शब्द समानार्थी शब्द है, बोध का समानार्थी शब्द आपका बताना है। तो अनुभूति है, विस्मृति है, बोझ है या शांत है। तो भाई बोध का समानार्थी शब्द आपको बताना है, क्या हो जाएगा, अनुभूति इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोध का समानार्थी शब्द आपका अनुभूति हो जाएगा। बिल्कुल भाई, देखिए आप सभी लोग लाइक करते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे और लाइक करते रहेंगे। भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है भाई, 22 नंबर आएगा, भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बिल्कुल यहाँ देखेंगे बी नंबर, भुजंग का किसका है, गरुड़ का नहीं, किसका है भाई, गरुड़ का। क्या हो जाएगा, गरुड़ नहीं है, तो गरुड़ ये किसका हो जाएगा, ये भाई होगा, भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये गरुड़ हो जाएगा। भुजंग के देखिए और कौन कौन से होते हैं, आपका सर्प हो जाएगा, और अही बोला है, पन्नर बोला, विसर, ये सारे किसके होंगे, ये बाकी तो सभी आप देखेंगे सर्प के हो जाएंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी से राइट आंसर करें। भुजंग शब्द का समानार्थी बताना, भुजंग का समानार्थी बता दीजिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर करिएगा, जल्दी से राइट आंसर करेंगे। सर्प और नाग, बिल्कुल देखिए यही पर आ चुका है, ए नंबर आपका सर्प और नाग, इसका करेक्ट आंसर भाई बन चुका है। भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है भाई, भ्रमर का पर्याय शब्द नहीं है, यहाँ पर करेक्ट आंसर करेंगे 24 नंबर, भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चंचरीक, सिलीमुख या फिर द्विरेक या फिर द्विरथ, तो भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, डी नंबर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्विरथ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भ्रमर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। भ्रमर के क्या होता है, मधुकर होता है, मधुप और भौरा भी बोल सकते हैं, ये सारे किसके होते हैं, भ्रमर के होते हैं। तो डी नंबर आपका देखिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 25 नंबर का देखिए सभी लोग करेक्ट आंसर करेंगे, भौरे बिल्कुल इसका राइट आंसर करना, पर्याय नहीं है, तो भौरे का पर्यायवाची नहीं है। तो आप देखिए बता चुके भौरे किसका नहीं है, सी नंबर, जलज का नहीं होगा, जलज का। भौरे का पर्यायवाची मधुकर, मधु, भ्रमर, मधुकर और आपका हो जाएगा मधुकर, मधुप, भौरा, और एक था देखिए पीछे आप देखेंगे चंचरीक, और एक बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे मिलिंद, ये भौरे का होता है, इसको याद रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी, भौरे का पर्यायवाची शब्द नहीं है, 26 नंबर में करेक्ट आंसर करेंगे, भौरे का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कुंज, आली और आपका अकोद, भौरे का पर्यायवाची आपको बताना है कौन सा है, ये बताना है। तो ये आपके कुंज, आली और ये खगोत, ये तो नहीं है, तो भौरा आपका बताया, ये भ्रमर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। अब यहाँ पर बताना है कौन सा भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, अभी बताया है देखिए, सलब, चंचरी, सिलीमुख और मिलिंद, इनके बारे में बात की है। तो 27 का आप देखिए क्या हो जाएगा, सिलीमुख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 27 में सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिलीमुख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिलीमुख की बात की थी, ये किसका था, ये बाण का था, किसका था भाई, बाण का था, बाण, तीर, तोमर, ये सारे किसके थे, आप सिलीमुख कह सकते हैं। तो वहीं पर देखिए बात करेंगे भौरे की, तो भौरा का हो जाएगा मधुकर, मधुप और चंचरीक और मिलिंद, ये सारे भौरे के आपके कहलाएंगे पर्यायवाची। भाल का समानार्थी शब्द बताना है कौन सा है भाई, भाल का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, प्रलयट, मस्तक और आपका भाला और उन्नत। 28 में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाल का आपका बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे तो मस्तक इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाल का समानार्थी क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे मस्तक आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। चलिएगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, 28 नंबर आएंगे, 28 नंबर देखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर करना क्या हो जाएगा आपका, कह रहा कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से दूसरे शब्दों से भिन्न है। भाई सिंह है, हरि है, मनुष्य है, शिव है, तो ये सारे आपको बताना कौन सा भिन्न हो जाएगा, तो मनुष्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, मनसिज, मनसिज का पर्यायवाची शब्द बताना 30 में। पुष्प, सेज, मंडप, कामदेव या मंदिर, तो मनसिज का पर्यायवाची शब्द आपको बताना क्या हो जाएगा। बिल्कुल देखेंगे आप सभी लोग, मनसिज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, 30 में जाएंगे तो यहाँ पर मनसिज का क्या हो जाएगा, कामदेव। मनसिज का आपका हो जाएगा कामदेव, मनोज और रतिपति, मदन, अनंग और मार, ये सारे किसके हो जाएंगे, ये मनसिज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ मेधावी शब्द का पर्यायवाची शब्द है, मेधावी का आपको बताना पर्यायवाची शब्द किसका है, तो यहाँ पर देखेंगे निष्ठावान, विद्वान, विचारशील या प्रतिभाशील। मेधावी शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, तो मेधावी भाई किसका हो जाएगा, बिल्कुल देखेंगे यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रतिभाशाली इज करेक्ट आंसर। तो प्रतिभाशाली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतिभाशाली और आपका हो जाएगा बुद्धिमान, समझदार और प्रज्ञ, ये सारे भाई किसके हो जाएंगे, आपके मेधावी के हो जाएंगे। तो जल्दी से सभी लोग देखिए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मरकट का पर्यायवाची शब्द है, मरकट का पर्यायवाची शब्द है, 32 जाएंगे तो मरकट का देखिए किसका होता है, बिल्कुल देखिए पानी, पुत्र, बंदर या मित्र, तो मरकट बंदर का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान से रखेंगे, इसको ध्यान कर लेंगे। 32 नंबर मरकट आपका किसका होता है, बंदर का होता है। कपि,
और आपका बंदर हो जाएगा, वानर भी हो जाएगा। तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, मरकट के हो जाएंगे। चलिएगा जल्दी से इसका राइट आंसर करेंगे आप सभी लोग। मृगधर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, मृगधर का आपको बताना क्या हो जाएगा। तो मृगधर का आपका पर्यायवाची बताना है भाई क्या हो जाएगा। मृगधर का सिंह, चंद्रमा, शिव और मयूर। अभी देखिए बात की थी मृगधर का बताना 34 नंबर में, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल देखिए सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिव। शिव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मृगधर का आपका क्या हो जाएगा, शिव जी इसका करेक्ट आंसर भाई बनेगा। जो दिया है मृषा किस शब्द का पर्यायवाची है। मृषा आपको बताना है यहाँ पर 35 नंबर में, मिथ्या, मति, मुक्ति या मित्र। तो यहाँ पर आपको बताना है मृषा क्या हो जाएगा, मृषा किसका हो जाएगा। मृषा आपको बताना है किसका पर्यायवाची हो जाएगा। इसका देखिए आप सभी लोग राइट आंसर भाई करेंगे, इसका करेक्ट आंसर करिएगा। मिथ्या है, मृत्यु है और मित्र है, ये सारे आपके मृषा के हो जाएंगे। और यहाँ आपको कमेंट करना है इसका क्या हो जाएगा। रेशमा देखिए बिल्कुल ही कमेंट आ रहे हैं, सभी के देखिए कमेंट आने चाहिए। सभी लोग देखिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। इसका राइट आंसर भाई करेंगे आप सभी लोग। 35 का देखिए राइट आंसर करिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका बताएंगे आप सभी लोग क्या हो जाएगा। मृषा की बात कर रहा है तो मृषा आपको भाई बताना है क्या हो जाएगा। बिल्कुल देखिए जो ए नंबर किया है जिन्होंने मिथ्या, मिथ्या देखिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ चुका है इसका। मिथ्या आपका करेक्ट आंसर हो किसका होता है, झूठ का होता है, असत्य का होता है, मिथ्या का होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर भाई बनेगा। 35 हो चुका है। इसके बाद देखें 36 नंबर का करेक्ट आंसर मार शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो भाई मार शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, 36 में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जादू होगा, स्वर्ण होगा, अधम होगा, अनंग होगा। तो मार का पर्यायवाची यहाँ पर बताएंगे तो डी नंबर आप देखेंगे, डी नंबर अनंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई अनंग। इसका देखिए मार का क्या होता है, कामदेव होता है। कामदेव याद रखेंगे, कामदेव, मनोज, रीत, पति, सदन और ये मनसिज, ये सारे किसके हो जाएंगे, मान के हो जाएंगे, मतलब मार के हो जाएंगे, कामदेव के हैं। किसका है भाई, कामदेव। ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फंसने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वही सारे आपके कंप्लीट कराए जाए। मृगेंद्र देखिए आया, बिल्कुल इसका करिएगा आप सभी लोग राइट आंसर। मृगेंद्र का भाई क्या हो जाएगा, 37 नंबर देखेंगे भाई। मृगेंद्र का आपका हो जाएगा कुरंग, केसरी, भुजंग या तुरंग। तो मृगेंद्र का आपका देखिए यहाँ पर देखिए जल्दी से राइट आंसर करें, क्या बनेगा, बी नंबर केसरी जिसका करेक्ट आंसर बनेगा। मृगेंद्र का केसरी बनेगा, मृगेंद्र का क्या बनेगा, केसरी बनेगा। देखिए मृगेंद्र के और सारे होते हैं, शेर होता है, सिंह होता है, केसरी होता है, शेर, सिंह, केसरी। और इसका एक और याद रखेंगे शार्दुल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, शार्दुल याद रखेंगे। कुरंग की बात करेंगे, देखिए किसका है, इसको भी देख लेंगे, ये किसका, हिरण का है, इसका भाई हिरण का है। और भुजंग की बात करेंगे, ये बताया सर्प का है आपका। तुरंग की बात करेंगे तो ये आपका घोड़ा का हो जाएगा। कुरंग, हिरण, भुजंग आपका सर्प, तुरंग आपका घोड़ा। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा मछली का पर्याय नहीं है भाई, मछली का पर्याय नहीं है तो मत्स्य है, मीन है, सफरी है, जलूधर है। तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा नहीं है। 38 में देखेंगे तो मछली का आपका देखेंगे डी नंबर, जलोदरी आपका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा भाई, जलोदरी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मछली के जो आपके हैं मत्स्य है, मीन है, सफरी, ये सारे किसके हो जाएंगे भाई, मछली के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी। निम्न में से असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। जन्म है, मृत्यु है, उगना है, उत्पादन है। तो किसका आपको यहाँ पर 39 में राइट आंसर करना है। निम्नलिखित में से असमान शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे आपका 39 का बी नंबर मृत्यु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मृत्यु बिल्कुल इसके क्या है, असमान आपका हो जाएगा। जन्म, उगना, उत्पादन ये सारे क्या है, इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। 40 नंबर पे आएंगे। देखिए महाश्वेता किसका पर्यायवाची है भाई, महाश्वेता किसका पर्यायवाची, लक्ष्मी का, सरस्वती का, पार्वती का या फिर सीता का। तो महासरस्वती भाई किसका, सॉरी महाश्वेता किसका पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर देखेंगे बी नंबर आपका सरस्वती, क्या हो जाएगा भाई, सरस्वती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पर देखिए, बागेश्वरी बोलते हैं, बागेश्वरी या भारती, और इसको इला भी कह देते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इला। बागेश्वरी और इला इसको याद रखिएगा, किसका होता है, सरस्वती का होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। मोर का पर्याय बताइए, बिल्कुल भाई मोर का बता दीजिए क्या है। कालपी है, तड़ित है, विसिंध है या फिर विलक्षण है। तो देखिए भाई मोर का भी होता है, मोर का क्या हो जाएगा, 41 में देखेंगे बिल्कुल ए नंबर देखिए, कालपी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कालपी। कालपी देखिए मोर का हो जाएगा। और इसको याद रखेंगे क्या होता है, एक मोर का शिखंडी, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, शिखंडी को भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कमेंट आपके बाद में ले जाएंगे, बाकी आप सभी लोग कमेंट करते रहेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मखाना का समानार्थी शब्द कौन सा है। मखाना का देखिए टाइम बर्बाद होने से कुछ नहीं, जो कमेंट पढ़ने से टाइम बर्बाद हो। मखाना का समानार्थी शब्द आपको बताना क्या, 42 में देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ताल मखाना और मिश्रानी, सरगर्मी, और आपका दिया गया है गुसलखा खाना। तो यहाँ पर देखेंगे मखाना शब्द का समानार्थी आपको बताना है क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे ए नंबर आपका ताल मखाना इस बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए नंबर जो लोग कर रहे हैं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे आप सभी लोग। मनोहर का आपको बताना भाई क्या हो जाएगा। मनोहर का आपको समानार्थी बताना, दिलचस्प है, दास्ता है, रोचक है, सुहावना है। तो भाई मनोहर का आपका क्या हो जाएगा, मनोहर का समानार्थी शब्द आपका हो जाएगा भाई सुहाना। करेक्ट आंसर क्या भाई हो जाएगा,
सुहावना इसका बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा भाई। क्या हो जाएगा? सुहावना इसका बिल्कुल ही राइट आंसर भाई बन रहा है। चलिए आप सभी लोग देखेंगे, मंतव्य का समानार्थी शब्द बताना है। 44 का आपको बताना है। ये आपको यहाँ पर देखेंगे मंतव्य का समानार्थी शब्द बताना है। सुमित और आपका मतभेद, कुमित और आपका सम्मति। यहाँ पर आपका राइट आंसर 44 में क्या हो जाएगा? इसका आपका डी नंबर इसका करेक्ट भाई बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। 45 नंबर आया आपका। मुकुल शब्द का पर्याय बताएंगे भाई। मुकुल का देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्या हो जाएगा? कमल होगा, मीन होगा, कनक होगा या कली होगा। भाई देखेंगे भाई मुकुल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कली इज करेक्ट आंसर भाई। क्या हो जाएगा भाई? कली बोल सकते हैं इसको, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर मुकुल को। कह रहा यातुधान का पर्यायवाची बताएंगे। यातुधान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? यातुधान बहुत आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसका देखिए क्या हो जाएगा? बसन है, आग है, या फिर निशीचर है, तो इसका हो जाएगा डी नंबर निशीचर। निशीचर हो जाएगा। अब इसको भी बोलते हैं दैत्य। दैत्य या फिर दानव, राक्षस, ये सारे क्या है? दानव, राक्षस और क्या बोल सकते हैं इसको? असुर भी कह सकते हैं। तो ये देखिए यातुधान का पर्यायवाची शब्द है। 47 पे आएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे यमुना का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कौन सा हो जाएगा? कालिंदी, भागीरथी, यामिनी या फिर कालिंदी। 47 में देखेंगे क्या हो जाएगा? यमुना का जो पर्यायवाची आपका डी नंबर कालिंदी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर बनेगा। यमुना का क्या हो जाएगा? कालिंदी होता है आपका। कृष्णा होता है ना? कृष्णा बोल सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, इसको सूत सुता बोलते हैं। सूत सुता या फिर अर्कजा, ये सारे आप क्या हो जाएंगे? यमुना के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? यमुना के हो जाएंगे। ठीक है ना? यहीं पर देखिए बात करेंगे यामिनी, तो ये किसका है? ये आपका रात्रि का हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा? रात्रि का हो जाएगा। भागीरथी आपका हो जाएगा भाई गंगा से रिलेटेड। चलिएगा यहाँ पर देखेंगे आप सभी लोग 48 नंबर पे जाएंगे। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको समानार्थी यमुना का बताना क्या हो जाएगा? तरंगिनी, तटनी, कालिंद्री या फिर अम्बुद, कालिंद्री, सूर्य सुता। तो कालिंद्री, कृष्णा, सूर्य सुता। तो सी नंबर देखेंगे आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? कालिंद्री, सुता, सूत सुता इज करेक्ट आंसर आपका बनेगा भाई। यहाँ पर देखेंगे सभी लोग राइट आंसर करेंगे, कमेंट करते रहेंगे। यमुना शब्द का पर्याय शब्द है भाई, फिर बताना यमुना का पर्याय क्या हो जाएगा? देखेंगे आपको बताना है क्या हो जाएगा? पुष्कर है, कलिश है, अर्कजा है, तरंगिणी है। तो भाई यमुना का पर्यायवाची यहाँ 49 में देखेंगे आप सभी लोग क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा अर्कजा इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा भाई? अर्कजा हो जाएगा। यमुना की हमने बताया देखिए क्या होता है? कालिंद्री, कृष्णा और सूर्य सुता, अर्कजा, ये आपके यमुना के हो जाएंगे। पुष्कर की बात करेंगे तो ये भाई किसका है? तालाब का है। पुष्कर क्या है? तालाब का है। कलेश मतलब क्या होता है? दुख होता है, इसका मतलब आपका दुख होता है। और पुष्कर आपका तालाब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 50 नंबर आपका देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? यमुना का पर्याय नहीं है। यमुना का पर्यायवाची नहीं है आपका रविज्ञा, तनुजा और सूरजा, अर्कजा। तो बिल्कुल देखिए पढ़ा चुके तनुजा। तनुजा इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही राइट आंसर आपका बनेगा। क्या बनेगा? तनुजा नहीं होगा इसका पर्यायवाची। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 51 नंबर। कह रहा पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। आकाश, पुष्कर, कमल, तामरस, यमुना, जाह्नवी और यहाँ पर दिया कामदेव, मनुभाव। तो यहाँ पर देखिए 51 देखेंगे क्या हो जाएगा? 51 क्या हो जाएगा? तो यमुना इसका क्या हो जाएगा? अशुद्ध। आपको यमुना यमुना दिख रहा है। यमुना का क्या होता है? श्यामा, रविसुता, कालिंद्री। श्यामा, रविसुता, कालिंद्री आपका यहाँ होगा। तो यहाँ पर 51 का देखेंगे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर कह रहा अशुद्ध बताना है, तो सी नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशुद्ध में कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। जाह्नवी किसका होता है? ये भाई गंगा का होता है, यमुना का नहीं होता, गंगा का होता है। चलिए 52 नंबर देखिएगा। कह रहा है यमुना का पर्याय नहीं है श्यामा, रविसुता, कालिंद्री या जाह्नवी। अभी देखिए बताया क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यमुना की हमने क्या बताया? श्यामा, रविसुता और कालिंद्री आपका करेक्ट आंसर। यहीं जाह्नवी बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा भाई गंगा का पर्यायवाची। 43 नंबर पे आएंगे। योगदान शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। योगदान का भाई समानार्थी शब्द नहीं है। देखिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कौन सा नहीं है? हाथ बटाना या फिर हित का या फिर सहयोग का या फिर योग दीक्षा। तो यहाँ पर सभी को पता होना चाहिए क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। योग दीक्षा इज करेक्ट आंसर आपका बनेगा भाई। रात्रिका विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुने। रात्रिका, सरकरी, यामिनी, त्रियाम या फिर इसरू। 40 नंबर 44 में देखेंगे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखेंगे आपका बी नंबर यामिनी इसका करेक्ट आंसर भाई बनेगा। यामिनी रात्रिका विकल्पों में से सही पर्यायवाची आपका यामिनी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। यामिनी हो गया, निशा हो गया आपका, यहाँ पर रैन हो जाएगा और आपका और एक आपका हो जाएगा त्रियामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा रात का पर्याय शब्द है। रात का पर्याय क्षेत्र आपका देखें धाम है, त्रियामा है या फिर अमी है या फिर पयस है। तो अभी बताया है क्या हो जाएगा? रात्रि का आपका बिल्कुल देखेंगे यहाँ पर बी नंबर इसका करेक्ट आंसर भाई बनेगा। बी नंबर इसका बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। 56 पे आएंगे। कह रहा रसाल का अर्थ है भाई, रसाल का अर्थ बताएंगे। आम है, केला है, पक्षी है, चमक है। तो भाई रसाल का बता दीजिए क्या हो जाएगा? किसका होता है भाई रसाल? तो ये आपका होता है भाई आम का। किसका होता है? याद रखेंगे बिल्कुल। रसाल किसका होता है? आम का होता है भैया, आम का होता है। यहाँ पर बिल्कुल देखिए रसाल को लगाना है भाई आम। तो जल्दी से फिर देखिए कमेंट करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे।
कह रहा है रसा का पर्यायवाची शब्द बनाइए, बताइए रसा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको 57 में नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे रतगर्भा, अचला, धरती या फिर तमिश्रा, तो रसा का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर नहीं है। सी नंबर, सॉरी डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रसा बिल्कुल देखिए किसका होता है, धरती का होता है, इसको बोल सकते हैं किसका होता है, धरती का होता है। तो इसको और भी बोल सकते हैं रतगमी, अचला और धरती, रतगमी और आपको इसको अचला भी कहते हैं और धरती भी कहते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। कह रहा है रसा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अभी देखिए रसा का हमने बताया क्या हो जाएगा, रतगर्भा, अचला, धरती, ये सारे रसा के बताए। तो आपका देखिए दिया गया था मिश्रा, डी नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर भाई बन जाएगा। राजीव शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 59 में देखेंगे आपको राजीव शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर आपको बता पर्यायवाची शब्द है कौन सा, राजीव का है भाई पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ए नंबर, ताम्ररस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताम्ररस इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। पारद देखिए किसका है, आप सुने होंगे पारा का बोलते हैं। रसाल आप देखेंगे आम को कहते हैं। कुमुद आज डिस्कस किया है बहुत बार, ये किसको कहते हैं, आज नहीं कल किया था, कुमुद चांदी को कहते हैं, चांदी को कहते हैं। राजीव के पर्यायवाची आपके हो जाएंगे कमल, अरविंद, और आपका जलज हो जाएगा, पंकज हो जाएगा, धीरज हो जाएगा, सरोज भी हो जाएगा, ये पुंडरीक भी, ये सारे किसके भाई, ये राजीव के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। रक्त का समानार्थी शब्द छपा कोई प्रकट नहीं करता है। रक्त का समानार्थी अर्थ का प्रकट आपको बताना है, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप देखेंगे रिपु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर रिपु इसका करेक्ट आंसर भाई बनेगा, क्या बनेगा भाई, रिपु आपका राइट आंसर बनेगा। रब की बात करेंगे तो लहू, रुधिर और सोहित आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वहीं बात करेंगे रिपु की, बात करेंगे रिपु की, तो यहाँ पर आपका होता है दुश्मन, बैरी और आपका अमित। तो यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है, तो कह रहा है रक्त का अमीनार्थ और अर्थ नहीं करता है। तो यहाँ पर देखेंगे ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 60 का ए नंबर रिपु आपका। आपको बताना है क्या होता है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ बताइएगा, विलोमावाची है या फिर यहाँ पर देख रहे हैं विलोमावाची है या फिर समानाभास है या फिर समानार्थी है। यहाँ पर आप देखेंगे वॉइस वगैरह क्लियर है, आप सभी लोग एक बार कंफर्म कर देंगे, क्लास को भाई शेयर कर देंगे ज्यादा से ज्यादा। चलिए यहाँ पर देखेंगे आप सभी लोग, तो पर्यायवाची शब्द का आपको बताना है क्या अर्थ क्या होता है, विलोमवाची या प्रतिलोम विलोमवाची या फिर समानाभास या फिर समानार्थी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर होगा समानार्थी। समानार्थी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा, समानार्थी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखेंगे, सेकंड का राइट आंसर आप सभी लोग करेंगे, इसका क्या हो जाएगा। देखिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसमें दिया गया है और सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना हिंदी का पर्याय, यहाँ पर आपको दिया गया है हिंदी का पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं या फिर पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं या फिर जिन शब्दों के अर्थ में समानांतर हो उन्हें पर्याय शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना होगा, क्या हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर करेंगे, पढ़िएंगे सभी लोग, इसका क्या हो जाएगा। देखिए पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जिन शब्दों के अर्थ में समानता उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, इसका मतलब डी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास को भाई शेयर करेंगे सभी लोग, जो लोग पीटी की तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग देखिए क्लास को जरूर से जरूर लाइक करिएगा। तो अर्क के लिए बेमेल शब्द चुनना है भाई, क्या हो जाएगा। अर्क के लिए बेमेल शब्द अपवन है, काढ़ा है, अंतर है या सूर्य है। अर्क के लिए बेमेल शब्द पहचानिए, क्या हो जाएगा भाई। तो अर्क के लिए बेमेल शब्द हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको बताना है अंतर हो जाएगा। अर्क के लिए बेमेल शब्द जो है ना वो अंतर हो जाएगा। और बात करेंगे अर्क जो होता है ये होता है अपवन, काढ़ा और सूर्य, बिल्कुल सेम आपके इसके पर्यायवाची होते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। अनाज का पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अनाज का पर्यायवाची सभी लोग कमेंट करेंगे, चा होता है, सस्य होता है, सलील होता है या फिर रूपा होता है। तो भाई अनाज का पर्यायवाची बता दीजिए आप सभी लोग, क्या हो जाएगा। तो भाई अनाज का पर्यायवाची क्या होता है, बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे सभी लोग राइट आंसर अपने करेंगे सस्य। क्या भाई होता है सस्य, बिल्कुल ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सस्य क्या हो जाएगा, सस्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सलील का क्या होता है आपका, सलील किसका होता है, पानी का होता है। सलील किसका होता है, पानी की होता है। चाह की बात करेंगे तो वही इच्छा, अभिलाषा या कामना, ये सभी चाह के होते हैं। तो बिल्कुल ही राइट आंसर आ चुके हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। अनाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बेसहारा, यतीम, अनाड़ी या फिर निराश्रित। देखिए आप सभी लोग अगर पहली क्लास ली होगी तो यहाँ पर आपको राइट आंसर समझ में आ रहे होंगे, बिल्कुल बहुत अच्छी क्लास है। तो यहाँ पर आप देखिए सभी लोग कमेंट करेंगे, इसका राइट आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा। अनाथ का पर्यायवाची नहीं है,
बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनाड़ी। अनाड़ी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनाथ देखिए क्या होता है, बेसहारा, यतीम, निराश्रित, और एक आप देखिए हम ध्यान रखेंगे दीन, ये सारे भाई किसके हो जाएंगे, अनाथ के पर्यायवाची हो जाएंगे बिल्कुल ही। अनाड़ी देखिए क्या होता है, अकुशल, जिसको बोलते हैं अकुशल, ये किसका हो जाएगा, अनाड़ी का हो जाएगा। अध्यक्ष भी बोल सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका राइट आंसर करिएगा आप सभी लोग। कह रहा अनीक का पर्यायवाची शब्द क्या है, अर्जुन है, सेना है, अग्नि है, या फिर घोड़ा है। तो भाई अनीक का पर्यायवाची देखिए कल अभी डिस्कस हुआ था पिछली क्लास में, तो क्या होता है अनीक का देखेंगे सेना होता है। क्या होता है भाई, अनीक किसका होता है भाई, सेना होता है। अनीक क्या होता है, सेना होता है। अर्जुन क्या होता है, पार्थ होता है, ठीक है ना। अग्नि का देखिए बहुत बार बताया है, आग, पावक, हुतासन, कुशान और अनल होता है। घोड़ा का देखिए इंपॉर्टेंट है घोटक, अश्व, बाजी और तुरंग, जिसमें तुरंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या याद रखेंगे, घोड़ा तुरंग का पर्यायवाची भाई होता है। तो यहाँ पर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची आपको आकाश का बताना क्या होता है, व्योम, गगन, रसाल, नभ। तो भाई देखेंगे आकाश का सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा, आकाश का भाई पर्यायवाची शब्द क्या होता है, देखिए सभी को पता है। यहाँ पर राइट आंसर करेंगे, कह रहा है पर्यायवाची नहीं है, तो ये आपको बताना है आकाश का। देखिए व्योम, गगन, नभ ये सारे होते हैं, रसाल भाई नहीं होता है, तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो व्योम, गगन, नभ ये सारे भाई किसके, आपके आकाश के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो रसाल देखिए किसका होता है, आम का होता है, किसका होता है, आम का होता है, इसको आम ही बोल सकते हैं। तो ये रसाल होता है जो आम का पर्यायवाची होता है, तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और पानी का क्या होता है, देखिए पानी का, देखिए आम का अम्ब होता है, पानी का होता है अम्बु। और यहाँ पर देखेंगे बादल का अम्बुद, बादल ये देखिए मिलते जुलते शब्द हैं, बादल को अम्बुद बोलते हैं, अम्बुद, ठीक है ना। कमल को अम्बुज, अम्बुज, ये डिफरेंस आप थोड़ा समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, कह रहा आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, गगन, नभ, अंबर, अवनी। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। तो भाई आकाश का देखिए अभी बताया, गगन, नभ, अंबर ये सारे किसके हैं, आकाश के। अवनी नहीं होगा, तो डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवनी भाई किसका है, ये आपका है पृथ्वी का, भाई किसका है, पृथ्वी का है। बाकी देखिए ये सभी किसके हैं, आकाश के हो जाएंगे। भाई क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर भी करते रहेंगे। कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, भाई कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, कम है, अंधेरा है, अमावस्या है, तिमिर है। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, तो ये पूछ रहा है आपका। तो अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, अमावस्या हो जाएगा, बिल्कुल अमावस्या का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कम, अंधेरा, तिमिर ये सारे किसके होते हैं, ये अंधकार के होते हैं। तमस भी होगा और तिमिर भी होगा, ये सारे किसके हो जाएंगे, अंधकार के पर्यायवाची हो जाएंगे। चलिएगा 10 नंबर देखिएगा, कह रहा है अनल का पर्यायवाची शब्द है, अनल का भाई पर्यायवाची शब्द है, अग्नि है, धूमिल है, नलकूल है, या फिर अनिल है। तो अनल का भाई पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, क्या हो जाएगा। तो अनल देखिए सभी को पता, भी हमने बताया किसका होता है, आग का होता है, अग्नि का होता है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आग, पावक, धूमकेतु, हुतासन और प्रशांत, अग्नि ये सारे भाई किसके हैं, आपके अग्नि के हो जाएंगे, ठीक है ना, अग्नि के हो जाएंगे। बात करेंगे अनिल, तो ये किसका है, अनिल आपका हो जाएगा वायु का, किसका, वायु, हवा और मारुत ये आपके हो जाएंगे अनिल के। चलिएगा कह रहा आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द बताना, भाई आपको बताना पर्यायवाची शब्द भाई क्या होगा। जल्दी से राइट आंसर आप सभी लोग करेंगे, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए आविर्भाव पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, बिल्कुल देखिए उद्भव, क्या हो जाएगा, उद्भव या फिर उत्पत्ति। ये किसके होते हैं, आविर्भाव के, आविर्भाव के क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आसक्ति का पर्यायवाची, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, आसक्ति का पर्यायवाची आपको बताना है। अनुभूति होगा, अनुरक्ति होगा, भक्ति होगा, फिर श्रद्धा होगा। तो भाई आसक्ति का क्या हो जाएगा, अनुरक्ति, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर। जो लोग बी नंबर करेंगे अनुरक्ति इसका बिल्कुल ही राइट आंसर। आविर्भाव का फिर देखिए समानार्थी आपको बताना, आविर्भाव का समानार्थी बताना क्या हो जाएगा। तो विशेषण है, अवतरण है, रूपगत है या फिर संप्रदाय है। तो आविर्भाव का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर करेंगे भाई आपका अवतरण, क्या हो जाएगा, अवतरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवतरण मतलब क्या होता है आपका, उत्पत्ति या फिर उद्भव, उद्भव। तो यहाँ पर बी नंबर जो लोग कर रहे हैं, बी नंबर उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भाई बनेगा। तो यहाँ पर देखेंगे आसक्ति का आपको बताना है, आसक्ति शब्द का अर्थ क्या है। तो आसक्त शक्ति का अर्थ आपको बताना है, क्या हो जाएगा। बिल्कुल देखिए सभी लोग लाइक कर देंगे, क्लास को लाइक करते रहेंगे। तो आसक्ति शब्द का आपको अर्थ बताना है, यहाँ पर क्या होगा, अनुराग होगा, पिकपरी होगा, हुतासन होगा, जन्मदात्री होगा। तो 14 नंबर देखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आसक्ति शब्द का अर्थ क्या होगा, ए नंबर अनुराग आपका इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसक्ति का क्या हो जाएगा, अनुराग हो जाएगा। पिकपरी ये किसका होता है भाई, पिकपरी ये आपका होता है आम का, किसका होता है, आम का, या रसाल बोल सकते हैं, आम रसाल।
और अम्ब, ये सारे भाई किसके होते हैं? पिकप्री मतलब आम के होते हैं। हुतासन आपको पता है किसका होता है? आग का होता है। आग, अग्नि, हुतासन, कृपाण, धूमकेतु और पावक, ये सारे किसके होते हैं? अग्नि के होते हैं। जन्मदात्री, जन्म देने वाली मतलब माँ से, माँ बोल सकते हैं, माता, जननी, अम्बा और महतारी जिसको बोलते हैं, ये सारे किसके हो जाएंगे? जन्मदात्री के हो जाएंगे। आसक्ति का अनुराग आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भाई यहाँ पर बन जाएगा। तो सभी लोग देखिए कमेंट करते रहेंगे। कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है भाई? देखिए अब यहाँ पर बताना है नहीं है, तो यहाँ पर आपको 3 पता होना चाहिए, चसु या फिर द्रंग या फिर अच्छी या फिर अतुल। कौन सा भाई नहीं है? 15 में ये बताएंगे कौन सा आंख का पर्यायवाची नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ देखेंगे भाई अतुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अतुल किसका है? ये देखिए किसका है आपका अतुल, याद रखेंगे। अद्वितीय जिसको बोलते हैं, अद्वितीय, अद्वितीय या फिर इसको अनुपम, अनुपम, ये आपके किसके हैं? ये आंख का इसमें क्या है? पर्यायवाची शब्द नहीं है। अद्वितीय ये नहीं है। चसु, द्रंग, अच्छी, ये सारे किसके भाई? आंख के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर। भाई क्लास को शेयर करेंगे और लाइक जरूर करिएगा। आंख का पर्यायवाची है, आंख का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो लोचन, पावक, वसन या प्रभा। तो भाई आंख का पर्यायवाची यहाँ पर आप सभी लोग बताएंगे तो क्या हो जाएगा? आंख का भी देखिए बताया, क्या बताया है आपका? हो जाएगा लोचन, लोचन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पावक की बात करेंगे तो ये किसका है? ये हो जाएगा आग होगा, अग्नि होगा, उतासन, कृष्ण, धूमकेतु और अनल, ये सारे किसके? पावक के हो जाएंगे। वसन क्या होता है आपका? ये कपड़ा होता है, जिसको कपड़ा बोलते हैं, पट बोलते हैं या वस्त्र बोलते हैं। प्रभा जिसको बोलते हैं भाई चमक या ज्योति, ये प्रभा का हो जाएगा पर्यायवाची, यहाँ का हो जाएगा आपका लोचन आपका करेक्ट यहाँ पर आशा। फिर कह रहा है आपको आंख का पर्यायवाची बताना है। व्योम, चसु, तुरंग या सरोज। तो भाई ये बिल्कुल राइट आंसर करना है सभी लोगों को। अभी जस्ट बताया है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चसु, बिल्कुल ही आपका देखिए करेक्ट आंसर आ रहा है। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंख का जो पर्यायवाची होता है ये आपका होता है चसु, और इसको बोल सकते हैं नयन, इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखा रहे हैं नयन, और आपका हो जाएगा लोचन, ठीक है ना। अभी एक बताया था द्रग और एक आपका बताया था अच्छी। तो ये सारे आपके किसके हो जाएंगे? आंख के हो जाएंगे। व्योम की बात करेंगे, ये किसका होता है? ये देखिए आकाश का होता है। किसका होता है भाई? आकाश, गगन, नभ, अंबर, ये सारे किसके होते हैं? एक अबर भी याद रखेंगे, ये सारे व्योम के होते हैं। तुरंग देखिए इंपॉर्टेंट है, इसका बताया था घोड़ा है, घोटक, वाजी, अश्व, ये सारे तुरंग के होते हैं। बात करेंगे सरोज की, तो सरोज किसका होता है? कमल का होता है, अम्बुज का होता है। सरोज किसका होता है भाई? ये कमल का होता है। कमल, अम्बुज, नीरज, पंकज, राजीव, पुंडरीक, अरविंद, जिसमें आपको पुंडरीक बहुत ही ध्यान रखना है। पुंडरीक ये किसका होता है भाई? ये कमल का होता है, पुंडरीक याद रखिएगा। चलिएगा फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए आया। अमृत का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है भाई, क्या हो जाएगा? अमृत का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है भाई। क्लास को भाई सभी लोग लाइक कर दिया करिए। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर आप सभी लोग देखिए करेक्ट आंसर करेंगे। देखिए बिल्कुल सभी आपके करेक्ट आंसर आ रहे हैं। अमृत का पर्यायवाची जो है ना, ये आपका हो जाएगा पीयूष। क्या हो जाएगा भाई? पीयूष हो जाएगा। अमृत का क्या होता है? पीयूष होता है, जिसको आप बोल सकते हैं सुधा, सोम या पीयूष, और अमी या सुरभोग, ये सारे किसके होते हैं? अमृत के होते हैं। उदक किसका होता है? ये उदक इंपॉर्टेंट है, किसका? जल, जल का होता है, जल या पानी का होता है उदक पर्यायवाची। अम्बु देखिए अभी बात की थी, अम्बु किसका होता है? ये भी आपका होता है पानी या जल का होता है। अम्ब आम का होता है, अम्ब आम का होता है। अम्बु अभी बताया किसका होता है? पानी और जल का होता है। शहद का देखिए याद रखेंगे इंपॉर्टेंट, एक आप याद रखेंगे मकरंद, ठीक है ना। कौन याद रखेंगे? मकरंद। और एक आप रखेंगे पुष्प रस, पुष्प रस, ये दो याद रखेंगे किसके भाई? शहद के आप याद रखिएगा। यहां पर देखिएगा अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब भाई यहां पर आपको बताना है अमृत का भाई पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सुधा, अमी, मधु, रसाल, सभी को पता है रसाल भाई किसका होता है? याद हो चुका होगा। तो रसाल भाई आपका होता है आम का। किसका होता है? आम का होता है, जिसको अम्ब बोलते हैं या फिर इसको आम्र भी कहते हैं। ये किसके पर्यायवाची होते हैं? ये आम के होते हैं। आम, अम्ब और आम्र, ये सारे आपके किसके होते हैं? रसाल के पर्यायवाची होते हैं। इस अमृत देखिए, अमृत का क्या होता है? सुधा होता है, अमी होता है, मधु होता है, सुधा होता है, अमी होता है, मधु होता है, सोम होता है, पीयूष होता है, सुरभोग होता है। ये सारे किसके होते हैं? अमृत के भाई पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका, अश्व का पर्यायवाची शब्द है भाई। अश्व का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर आपको बताना है नहीं है। अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं। तुरंग है, कुरंग है या संधोर, इसका बिल्कुल अभी हमने बताया था अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपका कुरंग, तुरंग है, सैंधव, ये सभी हमने किसके बताए थे? देखिए तुरंग है, सैंधव, घोड़ा, घोटक, वाजी, ये सभी हमने किसके बताए थे? अश्व के पर्यायवाची बताए थे। कुरंग ये आपका किसका है? ये आपका कल बताया था हमने हिरण का है। किसका भाई? ये आपका हिरण का है, ठीक है ना। भुजंग आपको कल बताया था, भुजंग इसके साथ बताया था आपका सांप का होता है। अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब यहाँ पर घोड़ी का बताना है। अब घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। देखिए सब कुछ बताया है हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तरंग और घोटक, घोड़ा है। तो यहाँ पर देखिए तरंग, ए नंबर आपका। यहाँ पर तरंग नहीं होगा। तरंग ये किसका होता है भाई? तुरंग होता है, उसका तरंग किसका होता है? लहर का होता है। किसका होता है? लहर बोल सकते हैं, इसको हिलोर भी बोल सकते हैं ना। लहर और हिलोर ये सब तरंग के होते हैं। तो यहाँ पर आपका ए नंबर होगा। बाकी उसका पता है घोटक, घोड़ा है,
वाजी, ये सभी किसके होते हैं, ये सभी आपके देखिए घोड़े के पर्यायवाची होते हैं भाई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्षण प्रभा, भाई इंपॉर्टेंट है, क्षण प्रभा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा किसका, स्त्री, बिजली, चंद्रमा, गंगा। क्षण प्रभा इंपॉर्टेंट भाई, बिल्कुल याद रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। किसका है भाई, बिजली का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, बिजली का हो जाएगा, क्षण प्रभा का याद रखिएगा। और क्या होता है, इसको बिल्कुल विद्युत बोलते हैं, विद्युत कहते हैं। और आप इसको बोल सकते हैं चपला, और चंचला भी कह सकते हैं, दामिनी है, ठीक है ना, दामिनी है। और आप इसको बोलते हैं सौदामिनी बोल सकते हैं, तड़ी तो बिजली, सब कुछ बोल सकते हैं। तो यार इसका राइट आंसर क्षण प्रभा किसका हो जाएगा, बिजली का पर्यायवाची हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा बी नंबर, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भाई बन जाएगा। अश्व का पर्यायवाची शब्द बताना भाई, घोटक, अनन्य, सुरपत, दिनकर। अब यहाँ पर आपको गलत नहीं करना है भाई, अश्व का पर्यायवाची शब्द बता देना है, कौन सा भाई होगा यहाँ पर, ये आपको राइट आंसर करना है। बिल्कुल देखिए रेशमा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी लोग लाइक जरूर करिएगा। यहाँ पर देखिए राइट आंसर आप सभी लोग करेंगे, अश्व का पर्यायवाची शब्द है। 23 नंबर देखेंगे, अश्व का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है क्या हो जाएगा। बिल्कुल देखिए राइट आंसर आ चुका है, घोटक, इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अश्व है और तुरंग, बाजी, घोड़ा, घोटक, ये सारे किसके हैं, ये आपके घोड़े के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अनंत ये किसका हो जाएगा, जिसको बोलते हैं असीम या अपार, असीम या अपार का पर्यायवाची आप अनंत बोल सकते हैं। सुरपति ये किसका होता है भाई, ये आप जानेंगे, इंद्र का होता है। दिनकर आपका किसका होता है, सूर्य का होता है, जिसको आप दिवाकर, प्रभाकर या मार्तंड भी बोलते हैं। चलिएगा अज्ञानी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, अज्ञानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अज्ञ है, विज्ञ है, मूर्ख है या फिर अनविज्ञ है। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आप सभी लोग करेंगे। तो बिल्कुल देखेंगे अज्ञानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बिल्कुल देखेंगे भिज्ञ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भिज्ञ आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। चलिएगा अरविंद, देखिए अरविंद आ चुका है, अरविंद का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। 25 में क्या हो जाएगा, कल्प वृक्ष होगा, केवड़ा होगा, कमल होगा या फिर गुलाब होगा। तो भाई अरविंद का जो पर्यायवाची शब्द होगा तो ये आप किसका हो जाएगा, कमल का होगा। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरविंद भाई किसका हो जाएगा, कमल का होगा। कमल के और आप देखेंगे क्या होता है, राजीव होता है यहाँ पर इसका। और आप देखेंगे अंबुज भी इसको कहते हैं, राजीव, अंबुज और नीरज, ठीक है ना, और पंकज, सरोज, पुंडरीक, जलज और पद्म, ये सारे किसके हो जाएंगे, कमल के हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका सी नंबर आपका करेक्ट आंसर भाई बनेगा। अरविंद का पर्यायवाची नहीं है, मिलिंद, पंकज, जलज, अंबुज। 26 नंबर देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे मिलिंद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किसका होता है, ये होता कल ही बताया था, भौरे का होता है। किसका भाई होता है, भौरे का होता है, भौरे या भ्रमर इसको बोलते हैं। तो ये भाई किसका पर्यायवाची है, भौरे का। बाकी अरविंद, पंकज, जलज, अंबुज ये शब्द है। आकांक्षा है, अहंकार है, विकार है या फिर हार्दिक है। अभिलाषा का आपको बताना है पर्यायवाची शब्द, तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट करेंगे। अभिलाषा मीन्स क्या होता है, आप देखेंगे इच्छा होती है, तो आपका एक इच्छा हो जाएगा, कामना हो जाएगा, ठीक है ना। तो इच्छा और कामना ये सारे इसके हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आकांक्षा भी हो जाएगा। तो यहाँ पर इच्छा, कामना, आकांक्षा ये सारे अभिलाषा के पर्यायवाची शब्द हैं, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। अग्नि का पर्यायवाची शब्द इसमें नहीं है। कृषाणु है, अनिल है, हुतासन है, अब वही है। तो यहाँ पर आपको बताना है अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बी नंबर हो जाएगा। अनिल आपका नहीं है। तो यहाँ देखिए अग्नि का हमने क्या बताया था आपको, आग बताया था, पावक, अनिल, हुतासन, कृषाणु, धूमकेतु, और वही आपका ये सभी इसके अग्नि के बताए थे। अनिल आपका किसका है, ये भाई वायु का है, वायु जिसको बोलते हैं हवा, अनिल को होते हैं। चलिएगा 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, इसका राइट आंसर करिएगा। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, पावक, अनल और अनिल वही। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा, अनिल। अनिल अभी हमने बताया किसका है, ये वायु और हवा का हो जाएगा भाई। आग का पर्यायवाची बताएंगे। अब आग का पर्यायवाची क्या होता है, राइट आंसर हो जाएगा पर्यायवाची शब्द आपका वैश्वानर हो जाएगा। पुंडरीक जो है ना, पुंडरीक ये आपका हो जाएगा कमल, जलद, नीरज, पंकज, अरविंद, सरोज, पदम, अंबुज और पुंडरीक, ठीक है ना। ये सभी किसके होंगे भाई, कमल के हो जाएंगे। सैंधो बात करेंगे, ये घोड़ा, घोटक है, तुरंगबाजी, अश्व, तो ये सैंधो के हो जाएंगे। शक्र जो है ना, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये किसका होता है, इंद्र का होता है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भिन्नात्मक, भिन्न जो है ना, इससे भिन्न आपको बताना है, इसमें कौन सा भिन्न होगा, तो ये आपको यहाँ पर राइट आंसर करना है। भिन्न आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। 31 नंबर देखेंगे तो यहाँ पर आपको बताना है पावक, अनिल और अनल और कृषाणु। तो यहाँ पर आपको बताना भिन्न कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे अनिल आपका भिन्न हो जाएगा। अनिल, पावक, अनल, कृषाणु सारे आग के हैं, जबकि ये सारे ये किसका वायु का हो जाएगा पर्यायवाची। अहि देखिए, अहि का पर्यायवाची शब्द नहीं है भाई। पूरा का सरीसृप है, पौनास है या फिर सिंदूर है। तो अहि किसका हो जाएगा, यहाँ पर आपको बताना है किसका पर्यायवाची शब्द है।
तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे आई किसका कह रहा है, पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका सिंदूर, आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उरक, शरीफ, सुरभ और प्रश्नाव ये सारे किसके होते हैं, ये सर्प के होते हैं। इसका और होता है विषधर भी कहते हैं, विषधर। तो विषधर इसको याद रखेंगे, एक विषधर भी इसका पर्यायवाची शब्द होता है, किसका, सर्प का। आशय शब्द का पर्यायवाची शब्द, भाई आशय का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। आहर है, आंचल है, तात्पर्य है या फिर अपरिहार्य है। तो आशय का देखिए आपको बताना है पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पर देखेंगे तात्पर्य। आशय क्या होती, तात्पर्य आपसे क्या किससे रिलेटेड है, तात्पर्य आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर भाई बनेगा। जो लोग तात्पर्य कर रहे हैं, तात्पर्य उसका बिल्कुल ही राइट आंसर भाई बनेगा। सी नंबर इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जाएगा, तात्पर्य इसका बिल्कुल ही राइट आंसर भाई बन जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे सी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग आएंगे, चलिएगा। कह रहा अतः शब्द का समानार्थी बताना भाई। अतः का समानार्थी क्या होता है, अन्यथा होता है, अन्यथा होता है, अवगत होता है, परिणामगत होता है, फिर अस्तु होता है। तो भाई बिल्कुल देखिए सभी को पता है अतः का समानार्थी क्या होता है, परिणामगत, परिणामत होता है। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर भाई बनेगा, सी नंबर इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आपका बनेगा, सी नंबर। जो लोग कर रहे हैं तो सी नंबर उनका करेक्ट आंसर भाई बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप 35 नंबर, इसका राइट आंसर करेंगे। आम का पर्यायवाची भाई नहीं है, आम के पर्यायवाची बहुत बताया, इसमें आपको बताना कौन सा नहीं है। अतिसौरभ, सहकार, अंबु और रसाल। तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा नहीं है। तो बिल्कुल अभी बताया अतिसौरभ, सहकार, रसाल ये सारे किसके होते हैं, ये आम के होते हैं। और अभी हमने बताया थोड़ा सा अंबु भाई किसका होता है, ये भाई आपका होता है पानी का। किसका होता है, पानी का होता है पर्यायवाची। अतिथि का पर्यायवाची शब्द है भाई, अतिथि का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो अमृत फल होगा, उन्नयन होगा, आगंतुक होगा, फिर आजन्म होगा। तो बिल्कुल सभी को पता भाई अतिथि का क्या हो जाएगा, आगंतुक हो जाएगा। अतिथि का हो जाएगा मेहमान होता है जिसको बोलते हैं, एक याद रखेंगे मेहमान और एक याद रखेंगे पहुना, पहुना जिसको बोलते हैं। ये सारे किसके हो जाएंगे, का या फिर चपला का। अलंकेश का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर आपको बताना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अलंकेश का पर्यायवाची क्या होता है भाई, कुबेर। किसका होता है भाई, ये कुबेर का होता है। बढ़िएगा क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर का पर्यायवाची शब्द बताना है क्या होता है। अयन होता है, चयन होता है, मयन होता है, फिर घरन होता है। 38 नंबर देखेंगे, घर का पर्यायवाची क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, अयन। घर का पर्यायवाची भाई क्या होता है, अयन। घर का पर्यायवाची आप देखेंगे अयन होता है, घर का अयन होता है, सदन होता है, निवास, आलय और निलय। ये सारे भाई किसके हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे घर के पर्यायवाची। उसकी शिकायत पूर्णतया सही थी। तो यहाँ पर आपको बताना है पूर्णतया का आपको पर्यायवाची क्या हो जाएगा, प्रति अक्षर या प्रक्षर या अक्षर रसा या फिर प्रति शब्द। तो यहाँ पर बिल्कुल इजी क्वेश्चन भाई, पूर्णतया का क्या हो जाएगा, अक्षरथा हो जाएगा। सी नंबर आप देखेंगे, अक्षरथा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर भाई बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, कह रहा है अरण्य का पर्यायवाची नहीं है। भाई देखिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कानन, और काननतार, विपिन या फिर सुरभोग। तो अरण्य भाई ये किसका होता है, पहले तो ये जानिए अरण्य होता है आपका जंगल का। जंगल बोलते हैं इसको, कानन बोलते हैं, कानंतर बोलते हैं और इसको विपिन भी बोलते हैं, किसको, अरण्य को। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा, तो यहाँ पर आपका डी नंबर सुरभोग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर भाई हो जाएगा, सुरभोग आपका करेक्ट आंसर भाई बनेगा। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुरभोग की क्या होता है। देखिए इसका होता है अमृत, सुधा, सोम, अमीन या पीयूष होता है। तो डी नंबर आपका बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएगा। अरण्य का देखिए समानार्थी शब्द आपको बताना है। अरण्य का समानार्थी क्या होता है, पावक होता है, वारण होता है या फिर कानन होता है या फिर सदन होता है। तो 41 का देखेंगे क्या होगा यहाँ पर, अरण्य शब्द का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है, क्या हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल देखिए कानन आपका सी नंबर करेक्ट भाई बनेगा। जो लोग सी नंबर कर रहे हैं, सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरण्य का देखिए होता है कानन, जंगल और कानंतर, विपिन और वन। ये सारे अनन्य के पर्यायवाची शब्द यहाँ पर होते हैं। पावक जो है ना, तो यहाँ पर देखेंगे आग, अग्नि, हुतासन, धूमकेतु और तुषार बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, कह रहा है अवगाहन का समानार्थी शब्द क्या है। अवगाहन का समानार्थी शब्द आपको बताना है, स्वागत करना, आसन, जाना या छानबीन। तो अवगाहन का यहाँ पर आपको बताना है भाई क्या हो जाएगा। अवगाहन का समानार्थी शब्द बिल्कुल बताइएगा क्या हो जाएगा 42 नंबर में। तो अवगाहन मतलब क्या होता है, छानबीन करना। क्या छानबीन, क्या हो जाएगा डी नंबर। अवगाहन क्या होता है, छानबीन। इसको जांच भी बोल सकते हैं और पूछताछ भी बोल सकते हैं, या तहकीकात भी बोलते हैं, या फिर तपतोष भी कहते हैं। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, छानबीन के पर्यायवाची आपके हो जाएंगे। कह रहा अंग जो आपका दिया गया है, अंगना का समानार्थी शब्द बताएं। अंगना का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, आंगन होगा, पल्लू होगा, स्त्री होगा या गांव होगा। अंगना का आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो भाई अंगना किसका है, स्त्री का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, स्त्री या फिर औरत
नारी, महिला, वामा और भामा, ये सारे किसके स्त्री के पर्यायवाची होते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। कह रहा आमोद का समानार्थी शब्द बताइए। आमोद का समानार्थी शब्द बताना है, क्या हो जाएगा? आमोद का समानार्थी शब्द यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा 44 में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर करेंगे विकास या प्रवीण या फिर तरीका या फिर हर्ष। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है, क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल यहाँ पर 44 का जो लोग डी नंबर कर रहे हैं, हर्ष बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो रहा है, डी नंबर। आमोद का क्या होता है भाई? देखिए प्रसन्नता, हर्ष या आनंद या खुशी, ये सारे आमोद के पर्यायवाची होंगे। तो यहाँ पर डी नंबर आपका करेक्ट आंसर भाई बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा अतुल का समानार्थी भाई शब्द है। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बताइएगा। अतुल का समानार्थी शब्द क्या है भाई? अनुपम है, अनल है, अनोखा है या फिर अपूर्व? अभी जस्ट बताया है अतुल भाई किसका होता है? अनल का होता है। अनल मतलब किसका होता है? आग का होता है। आग, पावक, अग्नि, हुतासन, पुष्पान और धूमकेतु, वही ये सारे अतुल के आपके समानार्थी शब्द हैं। इसमें कह रहा है अतुल का समानार्थी शब्द नहीं आपका अनल आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे किसका होता है? ये आग का होता है। अतुल देखिए किसका होता है? अतुल देखिए अनुपम, अनोखा, अपूर्व, ये सारे किसके होते हैं भाई? अतुल के होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका बी नंबर आपका करेक्ट आंसर बनेगा भाई। कह रहा है अकुलना का समानार्थी शब्द। भाई अकुलना का समानार्थी शब्द इसका क्या होता है? प्रसन्न होना, अभिवादन या फिर संवारना या फिर व्याकुल होना। कह रहा है अकुलना का समानार्थी शब्द 46 नंबर देखिएगा। अकुलना का समानार्थी शब्द आपको बताना है क्या होना है? प्रसन्न होना, अभिवादन, संवरना या व्याकुल होना। तो यहाँ पर 46 में देखेंगे आपका हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर देखिए व्याकुल होना, ये किसका हो जाएगा? अकुलना का हो जाएगा। डी नंबर जो लोग कर रहे हैं, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? बेचैन बोलते हैं, परेशान या व्याकुल होना, ये सारे इसके हो जाएंगे। कह रहा है इंद्र का पर्यायवाची भाई नहीं है। भाई इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 47 देखेंगे तो पुरंदर, शक्र, मधवा या फिर गणाधिपि। तो भाई इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, गणाधिपि बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए आपके देखिए इंद्र के पर्यायवाची सारे शब्द हैं। 48 चलेंगे भाई, इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। फिर देखिए बताना है 48 में भूपेंद्र, शक्र, सुरपति या फिर पर्वतारी। तो भाई देखिए भूपेंद्र आपका यहाँ पर देखिए बात करें, भूपेंद्र भाई किसका होता है? ये भाई होता है किसका? राजा का पर्यायवाची, राजा या फिर भूपाल इसका पर्यायवाची होता है। बाकी शक्र, सुरपत, पर्वतारी ये भाई किसके होते हैं? सारे इंद्र के होते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल ही यहाँ पर देखिए राइट आंसर जो होगा आपका, तो ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर कह रहा उपानय का शब्द का पर्यायवाची। उपानय शब्द का पर्यायवाची भाई बताना है। 49 में आपको उपानय शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? जूता है, जोर है या फिर जादू है या फिर यहाँ बात करेंगे ज्येष्ठ है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर करिएगा, इसका क्या हो जाएगा? तो भाई ये किसका हो जाएगा? जूता का हो जाएगा। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका हो जाएगा? जूता, बूट या खड़ाऊं। जूता, बूट या खड़ाऊं बात करेंगे तो ये सारे किसके हो जाएंगे? उपानय के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। उत्कंठा का समानार्थी शब्द कौन सा? भाई उत्कंठा आपको बताना है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला देखें कैतुवल या कैतुक या हर्ष या प्रमोद या उत्सुकता या विलासा या विराम या विलंब। तो यहाँ पर देखेंगे उत्कंठा का जो समानार्थी शब्द है तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर, उत्सुकता और अभिलाषा। उत्सुकता और अभिलाषा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कैतुवल और कैतुक है जो ना, ये किसका भाई? ये आश्चर्य का हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ सभी लोग देखेंगे राइट आंसर आप जो है ना, तो इसका सी नंबर आपका करेक्ट आंसर भाई बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है उच्च खल का आपको बताना है पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है। तो भुक्कड़ या फिर उदंड या फिर निरंकुश या फिर अक्षर। तो यहाँ पर 51 का राइट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? इसका पर्यायवाची नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे भुक्कड़, भुक्कड़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भुक्कड़ ये किसका होता है? ये भाई भूखा का होता है। चलिएगा ऊर्जा का समानार्थी शब्द बताना है, क्या है भाई? ऊर्जा किसका है? तो सभी को भाई पता है किसका है भाई? शक्ति का है। ए नंबर आप लोग करेंगे तो ए नंबर बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा ऐसा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऐसा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 53 नंबर देखेंगे तो अभिलाषा, लालच, प्यार या लोभ। तो यहाँ पर कह रहा पर्यायवाची शब्द है, ऐसा का पर्यायवाची शब्द है, तो ये भाई आपका हो जाएगा अभिलाषा का। किसका हो जाएगा? अभिलाषा का हो जाएगा। ऐसा मतलब क्या होता है भाई? इच्छा, जिसको बोलते हैं इच्छा, अभिलाषा, कामना भी बोल सकते हैं, लालसा, उत्सुकता और इसको बोलते हैं उत्कष्ठा। ये सारे किसके हो जाएंगे? ऐसा के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे।
नेक्स्ट देखेंगे 54 नंबर आपका आया, ओग का पर्यायवाची शब्द है। ओग का पर्यायवाची शब्द आपको बताना, ढेर है, ढोंग है, ढीठ है या फिर डेरा है। तो भाई क्लास को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्लास को लाइक करते रहेंगे आप सभी लोग। तो ओग का पर्यायवाची शब्द है, यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ढेर है, ढोंग है, ढीठ है या फिर डेरा। तो ओग का पर्यायवाची शब्द आप देखेंगे ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ढेर हो जाएगा। ढेर जिसको बोलते हैं क्या भाई, जमाओ राशि या फिर अंबार बोलते हैं, तो ए नंबर आपका करेक्ट आंसर भाई बन जाएगा। ऋतुपति का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। ऋतुपति का पर्यायवाची शब्द है बसंत है, मधु है, सूर्य या फिर वर्ष है। ऋतुपति का पर्यायवाची भाई बताइए, तो ये किसका होता है, सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। ऋतुपति ये होता है भाई बसंत का। किसका होता है भाई, बसंत का होता है। बसंत, मधुमास और माधव और सुकुमार ये सारे भाई किसके होते हैं, ऋतुपति के होते हैं। किसके होते हैं, ऋतुपति के होते हैं। बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 56 नंबर देखिएगा, समानार्थी जोड़े का अनुपम बताना है आपको। उपयोगी, उपाधि या फिर इष्ट का सारंग या फिर मयूर। और आपको बताना है पुष्कर का जलाशय या ताल, भूमि का मही और धरा। तो 56 का आपको बताना है, तो यहाँ पर देखेंगे तो बी नंबर देखिए कह रहा है, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर का होगा सारंग मरूम। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर हो जाएगा का सारंग और मयूर। तो का किसका होता है, कौवा का होता है। मयूर बात करेंगे मोर का होता है। तो यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर ठीक है ना। का कौवा का होता है, ये किसका होता है भाई, मयूर जो होता है ना आपका मोर का होता है। 57 का जाएंगे, कुंदन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हेम है, दुश्मन है, मतंग है या फिर स्वजन है। तो भाई कुंदन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ बताना है कुंदन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 57 आप देखेंगे तो भाई किसका नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पर ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुंदन का पर्यायवाची शब्द है, ये भाई किसका है, हेम का है। किसका भाई, हेम का है। तो हेम देखिए किसका होता है, ये कुंदन सोना का होता है। कल मैंने बताया सोना, कंचन, कनक भी बोल सकते हैं आप, इसको स्वर्ण भी बोल सकते हैं, और हेम तो बोलते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर ए नंबर आपका करेक्ट आंसर भाई बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, इसका सभी लोग राइट आंसर करेंगे। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है, कपड़ा का जो पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पर आपको ये बताना है क्या हो जाएगा भाई। कपड़े का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है भाई क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आप सभी लोग करिएगा। कपड़े का पर्यायवाची क्या होगा, चलन होगा, वसन होगा, गगन होगा, फिर जंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कपड़े का पर्यायवाची जो शब्द है आपका वसन, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वसन हो जाएगा, पट होगा या चीर जिसको बोलते हैं, या फिर वस्त्र हो जाएगा। चलिएगा 2 क्वेश्चन आपके और बचे हैं, इनको देख लीजिएगा। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द फिर से बताना है, तो वसन आपको बता चुके हैं, तो ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वसन हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर आपका वसन हो जाएगा। वृष्टि किसका होता है, वर्षा का होता है। वृष्टि, वर्षा का मृदु मतलब मीठा। तो यहाँ पर ए नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान कर लेना आप। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है, तो परिजात, और आपका दिया है कल्पत्रु या फिर देववृक्ष। तो यहाँ पर या फिर ये सभी, तो कल्प वृक्ष का जो पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डी नंबर। ये सभी तीनों जो है ना, तीनों यहाँ पर आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो जिसमें आप देखेंगे आज आपकी क्लास ही हो चुकी है, जिसमें आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीट कराए गए। पर्यायवाची आपका बिल्कुल यहाँ पर से खत्म हो चुका है। तो आप इसकी प्लेलिस्ट है, आप जाकर यहाँ पर प्लेलिस्ट में बिल्कुल ही देख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बिल्कुल देखिए रेशमा के बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। तो सभी लोग भाई कमेंट करते रहेंगे, क्लास को शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।